चलो, सबसे पहले अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है या लीड निकालनी है, लीड निकालना ना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा क्या है जो सामने वाले को आप लोग ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है क्या क्या चीज ऑफर कर सकते हो आप? आदित्य भाई बताओ। क्या क्या? ठीक है, और? ठीक है भाई, क्या बेच सकते हो? ऐसा क्या दे सकते हो सर्विसेज? सर्विसेज तो उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, क्या? उनको टेम्पलेट वगैरह बना के दे सकता हूँ। और उस टेम्पलेट पे मैं एडवर्टीजमेंट मतलब ऐड चला दूँ। ठीक है। खुशी, आपके पास है कुछ? मेरे पास एडमिशन है। काउंसलिंग कर सकते हो आप। हाँ। ठीक है। चलो यश भाई। और वही। सब कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना, आप कभी भी जाओगे लीड जनरेशन के लिए, सबसे पहले समझो कि आप क्या ऑफर कर रहे हो सामने वाले को। ठीक है। और वो टास्क करेगा कौन? ठीक है। क्या वो आप करने वाले हो? ठीक है। या उस चीज को आउटसोर्स करने वाले हो? जय श्री राम जी। ठीक है। ऐसा समझ में? क्या करोगे? वो काम खुद करोगे कि उसको आउटसोर्स करोगे? आपने अपना अपना टास्क रख लिया, मेंटेन कर लिया, जाके आप कॉपी में लिखोगे, कौन करेगा? आप खुद करोगे, आउटसोर्स करोगे? आउटसोर्स करोगे? आउटसोर्स करेगा तू ही? देखो, मान लो एक टास्क है, जैसे कि आपने बोला कि मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। तो ये जो काम है, ये कौन करेगा? तुम खुद करोगे कि किसी से करवा के दोगे? अभी अपन एक ही पे चल। खुद करोगे? खुद करोगे? ठीक है। अगर आपको खुद करना है तो क्या चाहिए आपको? अगर खुद करने जाओगे तो आपको भाई तगड़ी सी स्किल चाहिए। वो भी एवरेज से ऊपर, बेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन जो एवरेज चल रहा है, उससे आपको थोड़ा सा ऊपर होना पड़ेगा उस चीज। ठीक है। अगर आप आउटसोर्स करते हो तो क्या चाहिए आपको? नॉलेज हो सकता है, नेटवर्क। ठीक है। अगर आप आउटसोर्स करने जा रहे हो तो आपके पास ऐसे 100 लोग होने चाहिए जो आपका काम आपको करके दे सके। नहीं तो क्या हो जाएगा? काम आ गया, अब बैठे हैं, किसको दे? क्योंकि अपने को तो आता नहीं। अपन ने और जितना आता है उतना उस लेवल पे शायद से नहीं जा रहा है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि भाई तुम्हारा कस्टमर। ठीक है। कस्टमर का जो अवतार रहता है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक। कस्टमर अवतार मतलब क्या? मान के चलो, अगर जैसे अभी के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ कोचेस के साथ। ठीक है। रीजन क्या है? वो लोग के पास पैसा है लगाने के लिए। अब मान लो जो स्टॉक ट्रेडिंग कराता है भाई, वो खुद भी ट्रेड करता हो, उसके पास एक अर्निंग सोर्स है। वो वही कंटेंट से पैसा कमा रहा है क्या? उसके पास पैसा है, वो कंटेंट डाल रहा है और उससे उसको रेवेन्यू निकालना है, बट उसके पास एक अर्निंग सोर्स ऑलरेडी है। मैं अगर इसके साथ काम करूंगा तो क्या होगा? मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। मेरी क्लाइंट है। ठीक है। उसका नाम है, ठीक है, ये यूएस की है। कि मेरे को फिटनेस चैनल चालू करना है क्योंकि यूएस में थोड़ा कल्चर अच्छा है वहाँ पे, चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डाइवर्सिफाई चीज़ों को लेकर के। हाँ, यहाँ पे अगर कोई दो आदमी, एक आदमी दो काम करता है, उसको लगता है कि भाई कितना मेहनत, नॉर्मल है वो। लोग वहाँ पे सुबह कुछ पर्टिकुलर काम करते हैं, फिर ऑफिस में कुछ और काम, सॉर्टेड है। ठीक है। तो इनका हम लोग काम चालू किए। इनके जब चालू किया तब इनका जीरो था यहाँ। ठीक है। तो पहले मैंने बोला कि भाई मैं काम नहीं करूँगा। फिर मैंने बोला कि मैं काम करता है, क्यों? क्योंकि ये आईटी में है। ठीक है। ये आईटी में है, एक अच्छी मैनेजर पोजीशन पे है। और इनके पास जो कैश फ्लो है वो है। तो अगर मैं इनके साथ काम करता हूँ तो मैं बस ऐसा है कि मेरे को, क्योंकि देखो इनके कंटेंट से पैसा निकाल के देना है, तो मतलब ऐसा कि 6 महीना से 6 से 10 महीना कहीं नहीं गया। ये तो पिछले 8 महीने से काम कर रहे हैं। अब जाके ये चीजें पॉसिबल हुई। 350 वीडियो डाले, उसके बाद जाके ये पूरा ऑर्गेनिक ग्रोथ है। एक एक वीडियो पे रिकॉर्डिंग, शूटिंग, यहाँ पे एडिटिंग, दिन रात लगे हुए हैं। यहाँ पे थंबनेल डिजाइन हो रहा है, वहां से स्क्रिप्ट जा रही है, यहाँ से आइडियाज जा रहे हैं। तो अगर ये पूरा प्रोसेस कितने का है? 6 से 8 महीने। एक बार ये सेटअप हो गया, अब तो तुम कोई भी वीडियो डालो,
व्यूज जाते हैं अगर ऑर्गेनिक है तो, अगर पेड किया रहेगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्या होता है, रीच थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए ना हमारे पास जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी फॉलोइंग रहेगी कितनी, 10 लाख 20 लाख, और व्यूज जा रहे हैं 2,000 5,000, कोई सेंस नहीं है उसका, क्योंकि व्यूज पे ही पैसा मिलता है यूट्यूब से। तो हमारा गोल क्या था कि अपन सब्सक्राइबर कम रखेंगे लेकिन व्यूज अपने को चाहिए। ठीक है, तो अब जाके इनका मोनेटाइज हो चुका है, अभी चालू कर रही है, तो इनका दिन में करीबन $5 से $6 अभी बनना चालू है। ठीक है, तो ये ज्यादा टाइम नहीं है, आने वाले और 3 महीने में वो 100 टच कर जाएगा। तो पूरा साल लगा है इस चैनल को बिल्ड करने में। ठीक है, तो पहले कस्टमर समझो कौन है, उसका कैश फ्लो कैसा है। ठीक है, और आप उसको कैसे सोल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज हमेशा फोकस करो कि भाई आपसे ही वो क्यों ले, उसके पास लोग की कमी है क्या। तो जिसके पास पैसा है उसके पास तो भाई 10 लोग जाते होंगे। अपने आप को अलग कैसे दिखाओगे आप। क्वालिटी, क्वालिटी को कैसे मेजर करोगे। मार्केट से थोड़ा, ठीक है, जरूरी है कि वो एक्सेप्टेबल हो मार्केट में। नहीं तो अगर कर पाए तो नहीं कर पाए। ठीक है, ये एक अच्छा ऑफर हो सकता है, लेकिन 50% में कैसा, कुछ ऑफर है आपके पास बता सकते हो। ठीक है। जैसे 2 महीना किया था, 100% नहीं आया तो 2 2 महीने में से जो 50% होगा। तो वो तुम्हारा जो 20% तुमने कमाया, जैसे कि मान लो आपने 100 के ऐड चला, वो 20 रुपये मिला, तो आपने बोला कि मैं 10 रुपये तुम वापस कर दूँ। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें फायदा ये हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो भी इनकम आपकी हो रही है आप वो दे दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे फायदा ये है कि आपने सामने ट्रस्ट दिया कि भाई अगर नहीं बना तो ऐसा। ठीक है, तो एक ऑफर अच्छा हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन ये समझो कि भाई कोई भी आपसे क्यों खरीदेगा, वो नहीं सुना, कोई आपसे प्यार क्यों करे, वही वाला सिस्टम है। ठीक है, चलो अब आते हैं कि भाई ये अगर सॉर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, अपना डिफाइन करो गोल, कि आप क्या सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड चीज, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो मार्केट में क्या चल रही है। जैसे अभी के टाइम पे देखो, अगर मान लो एक डेंटिस्ट है, आप उसको बोलो कि सर मैं आपका 1 महीने के अंदर ना आपके पास 100 फॉलोअर है, मैं 500 कर दूंगा। ठीक है, ये ऑफर सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या। बताओ भाई, है कि नहीं है। अगर आप इस चीज के लिए उससे पैसा मांगोगे, देखो मैं 15,000 चाहिए, क्या हो देगा, क्यों नहीं देगा। तो पैसा देगा कि नहीं देगा। तो ऐसा क्या करोगे कि जो दे दे। बताओ, बताना भाई। ठीक है, मान ले मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे 100 फॉलोअर है, मेरे को पिच करो और बोलो कि मेरे को 15,000 इस चीज के लिए चाहिए, जो आप बता रहे हो मेरे ऑर्गेनिक, पहले तो अपन ऑर्गेनिक ग्रोथ लेंगे, उसके थ्रू क्या कस्टमर करो कन्वर्जन बढ़ाने की कोशिश ठीक है करेंगे। ठीक है, एक ऐसा शेड्यूल रहेगा कि आप पहले के एक हफ्ते में 6 दिन आप ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम किसी को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और एक दिन उसका प्रमोशन रहेगा। ठीक है, इससे कस्टमर आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, देखो अभी इन्होंने बताया क्या इसके लिए मैं 15,000 पे करूँ, कि चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले आप समझो कि उसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम कभी फॉलोअर्स नहीं होते हैं। फॉलोअर्स को लेके आना या कुछ भी करना, ये उसका मेन कंसर्न नहीं है। मेन कंसर्न क्या है उसका, बिजनेस ग्रोथ करना है। ठीक है, तो अगर आपने उससे बात करी, उसने बताया कि भाई मेरे पास मेरे फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता सकता हूँ दो तीन डेंटल्स ऐसे हैं जिनकी जो डेंटिस्ट है ना, बहुत सुंदर है। वो डालती है कंटेंट तो लोग एकदम यू, ओ माय गॉड, लेकिन उसे रिजल्ट आएगा नहीं। समझ में आ रहा है। तो पहले रूट प्रॉब्लम को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम हो क्या रही है। ठीक है, मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रूट कैनाल कम होता है।
उनमें रूट कैनल का पैसा अच्छा खासा लगता है। तो अभी नंबर ऑफ रूट कैनल्स उनको क्या करना है, बढ़ाने हैं उस चीज को, ठीक है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उस हिसाब से एक ऐसा ऑफर क्रिएट करो जो उनकी हेल्प करता हो। जैसे कि क्या, उनका पेन पॉइंट क्या है कि भाई मेरे को अपॉइंटमेंट्स और चाहिए, ठीक है। तो आप उसके लिए एक सोल्यूशन क्रिएट करो और उसको आप एक ऑफर में कन्वर्ट करो। जैसे कि इसमें क्या हो सकता है कि मैं अगले 30 दिन के अंदर आपके 10 बुकिंग ला के दूंगा, ठीक है। तो मतलब हर 3 दिन में एक बार आपकी बुकिंग में करा सकता हूँ। एक रोड कैनल का लगता है मान लो 20,000। मैं कोशिश कितनी कर रहा हूँ, 10 की कर रहा हूँ, तो मैं कितना रुपए इनको ला के दे रहा हूँ, 2 लाख। अगर अब मैं बोलूँ कि मैं इस सर्विस के लिए 15,000 चार्ज करूँ, आप समझ में आ रहा है, कन्विंसिंग लग रहा है। तो अपने को पहले प्रॉब्लम को ढंग से आइडेंटिफाई करना है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो सर्विस सब चिपका देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लो, ऐड चलवा लो, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि उसका प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम पहले समझो, उसके बाद उस पर ऑफर पे काम करो। उसके बाद आप क्या करो, प्राइसिंग सेट करो अपने लिए। उसके बाद मार्केटिंग करो और जैसे ही आपको लगता है कि मार्केटिंग अच्छी हो रही है उसके बाद आप चालू करोगे क्या, हायर, ठीक है। हायरिंग भी बहुत जरूरी है। और हायरिंग के बाद क्या करोगे आप, कैश फ्लो के ऊपर बात करोगे। मतलब किस तरह से चीजों को अपन ये करने वाले हैं। समझ में आया कुछ। तो अभी अगर आपको कुछ भी करना है तो इन चीजों पे फोकस करो ताकि आपका काम हो सके, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि भाई अगर मेरे पास, ठीक है, मैं ही क्यों करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, हमेशा याद रखो जब हम मार्केट में उतरते हो, पीपल विल जज यू बाय योर कवर। समझना है, हाँ। हर चीज, सिर्फ ये नहीं, आपकी वेबसाइट। अगर मान लो वेबसाइट डेवलपर बोलता है कि मेरे पास मेरी खुद की वेबसाइट नहीं है, तो आपके अंदर से क्या है, समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे लोग जज करेंगे आपको, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई मैं अपने आप को अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने काम को दिखा भी नहीं पाऊंगा। तो हमेशा याद रखो कि आपको थोड़ा सा अलग दिखना पड़ेगा, तभी ये सभी सेम दिखेंगे और सेंस नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, ठीक। अब देखो इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी आई है, देखो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग ये आ गया, ठीक है। ये मेरी पुरानी कंपनी है, कंसोल जानते होगे इसको, ये यहाँ की एजेंसी है। 10 ये दिखा दिया, लीडिंग ये दिखा दिया। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएट कैसे होगा, अलग कैसे दिखाओगे कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी को कैसे जस्टिफाई करोगे, कुछ तरीका जस्टिफाई करने का। बस क्या क्या फीडबैक हो सकता है, और जनरल देखो, अभी के टाइम पे ना ये साइट्स रैंक क्यों कर रही है सबसे ऊपर, एसईओ की वजह से, और ये बहुत टाइम से कर रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं ऐसा करके देखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर रियल एस्टेट, खत्म सारे, बदल गए रिजल्ट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पकड़ सकते हो और उसके अंदर चालू करो, ठीक है। जब भी आप स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे जाता है, जब आप मल्टीपल क्लाइंट सर्व करते हो तो कभी भी रिजल्ट्स आपको समझ नहीं आएंगे। आपको लगता है कि मैं ऐड चला लूंगा, ये कर दूंगा, नहीं होता भाई। एक ही आदमी हर इंडस्ट्री के एड्स नहीं चला, चला सकता कब, जब उसको एक अच्छा खासा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो हर इंडस्ट्री का, उसको पता हो। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, मेरे को बालकों का, मैंने आपको बताया, मेरे को बालकों का काम में मिला था। भाई वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टायरिंग था, बहुत ज्यादा टायरिंग। क्यों, मेडिकल सेक्टर, ठीक है। पहला काम क्या है, मेरी इंडस्ट्री से बाहर है, मैं उस टाइप का हूँ नहीं। एंडोलॉजी, क्या स्कोपी स्कोपी चल रहा है, मेरे को मेरा सर काम नहीं कर रहा था उसमें। तो क्या वो काम मजेदार नहीं, काम अच्छा है,
लेकिन मेरे टाइप का नहीं। उसमें जितना भी करता हूँ मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ छोड़ ही दे रहा हूँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको भी करना है तो इंडस्ट्री वाइज अगर करोगे तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई है नहीं जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर काम करे। कोई भी उठा सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में चालू करो एक से। देखो सिंपल 10 क्लाइंट उठाओ, जिसके साथ लग रहा है कि मैं इसको अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ और देते आ रहा हूँ, उसी इंडस्ट्री को पकड़ के उसमें 10 क्लाइंट और लेके। तो मैं क्या बोलूँ, पहले क्या करना है, 10 क्लाइंट के साथ काम करो जो जहां से मिल रहा है। फिर अगर आपको समझ में आता है कि यार ये इंडस्ट्री मेरे को सूट कर रही है और इस समय रिजल्ट्स ला के दे सकती है, उसके बाद उसी इंडस्ट्री वाले के साथ में 10 जगह पे काम करो। उससे क्या चीज ठीक हो जाएगी? कैसे? रिजल्ट ला पाओगे? क्यों? क्योंकि बैकअप में क्या रहेगा? डेटा। आपको पता है कि इतना में तो आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा तो क्या है, या तो प्रोडक्ट में दम नहीं है, या तो मेरी मार्केटिंग सही नहीं चल रही। मार्केटिंग सही नहीं चली तो ठीक करो, प्रोडक्ट में दम नहीं है तो क्या बोलो, उसको कॉम्बो निकालो, अल्टरनेट चेंजेस करो, कोई और प्रोडक्ट लेकर के आओ, कुछ अच्छी पैकेजिंग करो। तो आपके पास ये 100 तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप उसको एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। देखना, अभी जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग जो काम उठाते हैं उसको अच्छा ले जाते हैं। क्यों? जब उन्होंने स्टार्ट किया था, सारे फंडामेंटल सीखे, एक इंडस्ट्री में घुसे, सब कुछ सीख लिया। अब उनको पता है कि बस इसको रेप्लिकेट करना है, जो ये किया था, रिपीट 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 करते हैं। समझ में आ गया? तो आप भी क्या करो, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज पे फोकस करो। स्टार्टिंग किससे करोगे? जनरलाइज से चालू करो, उसके बाद जाके आप क्या करोगे, इस पे काम करो। ठीक है। चलो अब आता है इसके मेन टॉपिक पे, कि भाई अपने को अगर लीड जनरेट करनी है तो करना क्या है। ठीक है। देखो टोटल मिला के ना 4 ही तरीके हैं जिससे कि आप लीड निकाल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, जो भी तरीका होगा कहीं ना कहीं इसके अंदर ही वो फिट बैठता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो अपने पास सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, वो क्या है, उसको अपन बोलते हैं, देखो सबसे पहला आता है, इसको अपन बोलते हैं वार्म आउटरीच। ठीक है। कभी सुने उसके बारे में? ठीक है। और फिर कोल्ड आउटरीच क्या होगा? चलो तो इसके अंदर बताते हैं। सबसे पहले आता है वार्म आउटरीच। देखो आउटरीच मतलब सिंपल है, जो आप क्या करते हो, लोगों तक जाते हो, उनसे बात करते हो। ठीक है। अब आता है वार्म आउटरीच, मतलब क्या, आप अपने इंटरनल सर्कल के अंदर जितनों को भी जानते हो वहां से कुछ लीड्स निकालते हो, वो सब आपको जानते हैं। ठीक है, आप उनसे लीड्स निकालते हो। फिर आता है कोल्ड आउटरीच, जहाँ पे आपको कोई कनेक्शन नहीं है। आपको क्या करना है, जाके बोलना, हाय मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, और ये चीज हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास कोल्ड आउटरीच का। इसके बाद आपके पास तीसरा तरीका है मेक कंटेंट। ठीक है। कंटेंट से लीड्स आती है। उसके बाद आखिरी तरीका क्या हो गया, भाई पैसा लगाओ, ऐड चलाओ, बनाओ। ठीक है। अब एक एक की वो बात करते हैं। अगर बात करें वार्म आउटरीच की, सबसे पहला तरीका क्या है, भाई आप किसी को जानते हो जो कि आपके काम का है। जानते हो किसी को लाइफ में अपने, जो भी काम का हो सकता है? हम्म। हम्म। क्या जिनमें मेरे भाई कोई है? नहीं है। तुम्हारा क्या हाल चाल है? तेरा तो भाई बिजनेस है, तेरा चल रहा है। ठीक है। तो ये करेंगे, इसकी भी अपन ट्रेनिंग करेंगे किस तरह से ये चीज चलती है। अब आता है इसका मेन पार्ट कि भाई कोल्ड आउटरीच कैसे करते हैं। ठीक है। कोल्ड आउटरीच करना बहुत ही इजी। ठीक है। चलो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप लोग, लोगों के जीमेल ईमेल एड्रेस निकालना चालू कर दो। गूगल एविडेंस से चालू करो, उनको कॉल करो और उनको बताओ अपने बारे में। ठीक है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा इंस्टाग्राम हैंडल है, साद वाला। ठीक है। आप इसके ना कोल्ड आउटरीच के लिए आप इसको, अबे तेरे को मैं ही बता रहा हूँ। ठीक है। हम्म,
अरे मेरे में भी दूसरा अकाउंट है। ठीक है। अब इनके ना बहुत सारे अच्छे अच्छे रहते हैं कन्वर्सेशन, आप इनके वीडियोस को ना डेली सुबह उठ के देखा करो। ठीक है, जैसे ये देखते हैं। अब ये वाला ट्राई करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। समझ में आया? ठीक है। नहीं जाना, हाय माय नेम इज यू, और मैं ये करता हूँ, क्या आपको हेल्प चाहिए? कोई आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आजकल हर किसी को सोचना है। हाँ, तो अभी कहीं ना कहीं मुझे कोई इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, घर जाओ, इनकी वीडियोस देखो, और जो जो एज अ कस्टमर सोचो कि यार क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसको देख के मैं भी हाँ बोल दूँ कि मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा रूटीन में लेकर के, ठीक है, रूटीन में लाने का जरूरत क्या है? अभी आपको लग रहा है बड़ा इजी है, जिस दिन फोन चलाओगे ना, समझ में आएगा। ठीक है। मैं आपको दूंगा 2-3 टास्क। हमारे वैभव भाई बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं इस चीज को लेकर। तो अभी हम आपको एक तो नंबर निकाल के देंगे, आप वो कॉल लगाओगे और यहीं पे बैठे बात करोगे। है। ठीक है। ठीक है। चलो, अब हमको अगर कोल्ड आउटरीच करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके, 2-3 मेरे खुद के निकाले हुए हैं, ठीक है, जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और 2-3 चीजें जो मैंने इंटरनेट से पढ़ी हुई, ठीक है। सबसे पहले जो मैं यूज करता हूँ वो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप वाला पार्ट। ठीक है। ये मैं क्यों करता हूँ बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जितने भी होते हैं ना कोर्सेस, उनको बाय कर लेता हूँ। ठीक है। अब कोर्सेज बाय करने के बाद क्या होता है, एक एक कोर्स मान लो 1,500 रुपए का, 2,000 रुपए का। वो कोर्स लेने के बाद क्या क्या होता है बताता हूँ। पहले अपन कोर्स लेते हैं, वो जो बताता है वो अपने को ऑलरेडी पता है, कुछ नया नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम लोग ऐसे ग्रुप में ज्वाइन होते हैं जिसमें अपने ऐसे ही 1,000 लोग बैठे। ठीक है। अब 2,000 में अगर मैं तुमको 100 रुपये ला के दूँ, तुमको चलेगा? 100 लोग ला के तो चलेगा? अगर 2,000 रुपये लगा के 100 लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें? ठीक है। कोई बोलता है 8,000 कोर्स है, बिल्कुल लेते हैं भाई। क्यों? पता, देखो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, उसको हेल्प तो लगेगी। और अगर वो इधर तक आया है मतलब चीजें सीरियस तो है। ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, उन पे आता हूँ, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उसके सारे के सारे नंबर निकालता हूँ। ठीक है। फिर उनको एक डीएम मारता हूँ कि हाय, वी आर सेम सेम, हम लोग ग्रुप में है, सो हैव यू डन दिस। समझ लो, बात चालू करना उससे कि आपने जो टास्क दिया था किया था क्या? या फिर अगर मान लो किसी ने वो टास्क करके ग्रुप में डाला, आप उसको मैसेज करोगे, हाय आई सॉ योर रिजल्ट फ्रॉम दिस दिस करो। अब वो बात चालू हो गई। ठीक है। तो अभी आपको पहले समझना पड़ेगा कि मेरे को कैसे कस्टमर्स चाहिए। जैसे मैं कहाँ ज्वाइन होता हूँ, यहाँ पे कोचेज ऑलरेडी है। देखो मेरे को कोचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को क्या है, तेरे को चाहिए ना, मैं बना के दूँ। तो खुद बनाएगा तो दोस्त वाले बनाएगा, मैं बनाऊंगा तो मेरे को 2 दिन कर दूंगा। ठीक है। कोई भी प्रेफर क्या करेगा, देते करके मैं, और क्या चाहिए। ठीक है। तो मैं नंबर निकालता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से। वो कैसे करते हैं आगे करेंगे। एक टूल है, इसका नाम है D7 लीड्स फाइंडर करके। ठीक है। D7। ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डालना है, ठीक है, आपको अपना बस नाम नंबर डालना है, रजिस्टर करो। यहाँ पे क्या करेगा, वो पूरी की पूरी चीजें निकाल के दे देगा। ठीक है, पर सर्च आपको 1200 लीड निकाल के दे देगा। ठीक है, कि जहां जहाँ पे जो जो चीज चल रही है, आप यहीं बैठ के बाहर की कंट्रीज के लिए भी चीजें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो है येलो पेजेस। कभी सुने इसके बारे में? ठीक है, येलो पेजेस क्या होता है, जैसे कि ना आप दुनिया में कहीं पे भी, जैसे इंडिया का है ना, इंडिया मार्ट है, तो यूएस में चलता था येलो पेजेस, एक तरह की डायरेक्टरी है। वहां पे क्या है, हर टाइप के लोगों का आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे कि देखो हम डिस्कशन करते हैं डेंटिस्ट वाला, मैं डेंटिस्ट पे जाता हूँ, लॉस एंजलिस पकड़ लेते हैं, तो उसको बैक किया। ठीक है, हाँ ये सी हेल्प। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये स्पॉन्सर्ड चल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर पैसा लगा रहा है तो मतलब क्या है, पैसे वाला है भाई। इसमें अगर किसी ने नहीं दिख रहा स्पॉन्सर, मतलब पैसा है, सामने एक्टिव है। ठीक है, देख लो कंपनी का नाम क्या है, ऑर्थो योगा डॉट कॉम, ये है बराबर। ठीक है, इसके पास गए, लॉस एंजलिस में है, नीचे जाते हैं, सोशल, यूट्यूब, फेसबुक। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, यूट्यूब चेक करते हैं। पहली चीज देखो मैंने क्या नोटिस करी कि भाई ये 2025 का है, क्या मतलब क्या है, कि मतलब ये बंदा मतलब अप टू डेट तो है। देखो यहाँ पे जाते हैं, अब चेक करते हैं इसे कितने हजार फॉलोअर्स हैं। ठीक है, 1000 फॉलोअर्स हैं और इनके पास लाइक कितने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियोस में दिख रहा है कुछ कंसिस्टेंसी समझ में आ रही है कि भाई कुछ भी हो रहा है, टप कैसे लगा। ये हमारे आइडियल प्रोस्पेक्ट है कि नहीं। पर आपने इंडिया में 10 ऐसे डेंटल के साथ में काम किया हुआ है, तो जब आप इनसे बात करोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएगी। पहली बार में एक मिस्टेक जाएगी ना, वो बोलेगा भैया रूट कनाल करना है, नसें निकालनी। तो पहले बार जब जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या बोल रही है क्या नहीं। गलतियां जितनी करनी है, यहीं पे करो, आजू बाजू में जितनी गलती, एक बार वो सीख गए। ठीक है, अब इनको क्या सर्विस दे सकते हो, पोस्ट डाला है, कैप्शन लिख दो। ठीक है, बताना है कि जैसे मान लो वैभव जाके बोलता है, ठीक है, बोलेगा वैभव कि हाय माय नेम इज वैभव। ठीक है, आई वर्क विद क्लाइंट्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ डेंटिस्ट के साथ काम करता हूँ, मैं उनकी हेल्प करता हूँ उनके अपॉइंटमेंट बढ़ाने के लिए और उनकी सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो अगले बार सामने वाला क्या पूछेगा, अगर रिप्लाई करता है तो क्या बोलेगा, हाउ यू कैन हेल्प, या फिर बोलेगा कुछ तो दिखा। तब वो क्या काम आएगा आपके, जो आपने पहले किया हो, वो काम आएगा। इनको पिच करो। ठीक है, पिच कैसे करोगे, ईमेल आईडी निकाल लो। ठीक है, ईमेल आईडी नहीं मिल रही है तो फोन नंबर मिलेगा, इसमें साइट तो देखी गई है। इंस्टाग्राम में वहां डीएम मारो, लिंक्डइन मिलेंगे, लिंक्डइन में डीएम मारो। और ना थोड़ा पर्सनलाइज करोगे तो क्या बोल सकते हो कि हाय आई हैव सीन योर एड इन येल्प कर। ठीक है, या फिर इन येलो पेजेस। फिर क्या बोलोगे, मैंने चेक करा आपका सोशल हैंडल्स, तो आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम करी, लेकिन जो उसका सोशल मीडिया है वो उस टाइप से चीजों अपडेटेड नहीं है। तो पर्टिकुलरली मैं इन चीजों के लिए हेल्प करता हूँ, तो वो क्या बोलेगा कि भाई ठीक है कर सकते हैं करिए, या फिर नहीं कर सकते बोलेगा। अगर उसने मना किया तो क्या दे सकते हो उसको आप, कि आप एक काम करो कि भाई एक महीना नहीं, 7 डेज लेट मी वर्क फॉर यू। ठीक है, फ्री में काम करो। वो बोलेगी नवी कैन नॉट पे यू, चलेगा, जस्ट गिव मी अ टेस्टिंग। इतना तो कर सकते हो। आप यहाँ पे कुछ मांग रहे हो क्या, नहीं मांग रहे, हो गया रिजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा, अगली बार जब भी इनको लगेगा कि हमको कुछ करना है, तो इनको क्या याद आएगा कि भाई एक बंदे ने करके तो दिया था। ठीक है, 7 दिन में करके दिया, आपने उनसे व्हाट्सएप नंबर रखा, ईमेल आईडी रख ली। अब उनको जब भी कुछ चाहिए रहेगा ना, आप उनको टच में रहो। ठीक है, और उनको हमेशा कुछ भी रहेगा, जैसे न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, विश करते रहो। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। फिर ये देखो एक बंदा है यहाँ पर, इसकी कंपनी चेकआउट कर, ठीक है, क्लोज्ड बाय नाउ। सबसे बेस्ट चीज साइट ही नहीं है। रिचर्ड शायद से यही वाला कैलिफोर्निया, हाँ यही है। इसके पास साइट नहीं है। तो अगर साइट नहीं है तो डायरेक्शन पे जाओ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, जीएमबी मिल जाएगा।
ठीक है, नंबर मिल गया, विशिंग सेट। अब सिंपल क्या करो कि भाई इनको करो आउटरीच। मेरा नंबर रखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर नंबर है, कॉल लगाओ, बात करो, सॉर्ट करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको अप्रोच करने में इजी हो जाएगा। तो अगर आपने यहीं के लॉस एंजलिस दो तीन क्लाइंट के साथ काम कर लिया ना, फिर आप उनको उसी का एग्जांपल देके 10 जगह पे पिच कर सकते हो कि मैंने इस एक्स वाई जी कंपनी के लिए ये पर्टिकुलर टास्क किया और इसमें इनका इतना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। आया समझ में? तो अल्टीमेटली क्या करना है, अपने को आउटरीच अच्छे से करना आना चाहिए। ठीक है, अब येलो पेजेस हो गया, इसके अलावा एक आता है अपने पास गूगल सर्च। ठीक है, गूगल सर्च वाला आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉम्प्ट लिख लो, ये आपको आगे आगे आने वाले टाइम में काम आएंगे। ठीक है, इसको भाई नोट डाउन कर लो, ताकि आप थोड़ा सा इस पे काम कर सको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे दिया है साइट यूआरएल, यहाँ पे डालना है आपको प्रोफेशन। ठीक है, फिर डालना है @gmail.com। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा कि इसको आप कैसे ठीक ठाक कर सकते हैं। क्या नोट किया है? ठीक है, ये क्लास नहीं दूंगा भाई, बड़ी मेहनत लगा भाई इसको बनाने में। अच्छा, ठीक है, अब इसको अपन ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, इसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलो, हाँ, ले लो फोटो ले लो। ठीक है, अब अपन करने वाले हैं इसका बूलियन सर्च करेंगे। ठीक है, ये आपको किसी भी बिजनेस के लिए आपको अलग से टूल की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं बताऊं, इससे ज्यादा अच्छे अच्छे टूल्स भी आते हैं, जैसे अपोलो करके टूल आता है, वो भी आता है, बहुत सारे टूल है। लेकिन देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो भाई मेरे पास में पैसे नहीं थे कि मैं टूल को परचेज करूं। आज है, लेकिन मेरे को फिर भी मेरे को मजा नहीं आता उसको खर्चा करने में। मेरे को बहुत लगता है, मैं किसी का भी मतलब किसी का भी सब्सक्रिप्शन तक मेरे को पसंद नहीं, इवन यूट्यूब हो या किसी का भी, है ना। बहुतों के पास रहता है नेटफ्लिक्स, मैं नेटफ्लिक्स भी नहीं रखता, मालूम है क्यों? मैं अगर ले लूंगा ना, मेरे को लगेगा मेरा 200 वेस्ट हो रहा है। इसी चक्कर में मैं मूवी देख लेता हूँ। ठीक है, फिर मूवी देखूंगा तो मेरा 3 घंटा वेस्ट हो रहा है। समझ लो, तो वो बहुत ज्यादा माइंड को डाइवर्ट करता है। ठीक है, चलो, अभी चलते हैं। सबसे पहले जाते हैं, ऐसा करते हैं, site:/Instagram.com डाल दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ लाइफ कोच। ठीक है, ये डालने के बाद, ठीक है, अब क्या फाइंड कर रहा है ये, जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं जिनके बायो में लाइफ कोच लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, अब इसको एंटर कर। देखो, ये सब मिल गए। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ भाई, मेरे को ना इनका जीमेल आईडी चाहिए। जीमेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में सब लोग ज्यादातर जीमेल आईडी यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये सब मिल गया। अब हमारे जो स्क्रिप्ट थी उसमें क्या क्या लिखा है, देखो, जीमेल और याहू और हॉटमेल और आउटलुक और AOL.com या फिर और @iCloud। ठीक है, रीजन क्या है डालने का? हाँ, क्योंकि देखो, सामने जीमेल हम लोग यूज करते हैं, बहुत लोग याहू यूज करते हैं, तो जो याहू वाला रहेगा वो छूट जाएगा। इसका ये थोड़ा ना कि वो प्रोस्पेक्ट नहीं है। फिर जैसे आई क्लाउड, ये तो बहुत ही प्रीमियम हो गया ना भाई, जिसके पास भी, हाँ, चलता है। और आउटलुक बहुत जगह होता है भाई, आउटलुक वे बेटर है जीमेल से, लेकिन उसका जो इंटरफेस है बहुत दर्दनाक है। इंटरफेस समझ ही नहीं आता कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, आई क्लाउड भाई जिसके पास आईफोन है तो उसके पास ऑलरेडी है, तो ये तो अच्छे प्रीमियम कस्टमर हो गए ना। हम लोग क्या करें, छोड़ देना उसको। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, वो सारे लोग यहाँ पर है जिनके पास कहीं ना कहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डेटा को मैंने कॉपी करा। ठीक है, पहले मैं क्या करता था, वो एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले करता था ऐसा, एक्सट्रैक्ट करता था ईमेल, ये टूल आता था। ठीक है, यहाँ ये डालता था। ठीक है, मेरे को मिल गया यहाँ। ये तरीका पहले ठीक लगता था मेरे को, लेकिन धीरे धीरे जैसे एआई आना चालू हो गया, अब लगता है कि अपन और अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, अपन चलते हैं डीप सीक पे चलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, न्यू में चलते हैं, यहाँ पे गया, इसको मैंने पूरा डेटा को पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ हियर इज द डेटा। ठीक है, मेक अ मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोफाइल नेम
ठीक है। नंबर जीमेल इन टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कौन सा किसका है, क्या जा रहा है, ये वे बेटर है। उसमें क्या हो रहा था, हाँ। अब मैं क्या करने वाला, देखो सिंपल जाऊंगा, यहाँ पे जाके देखो ये ना निधि, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा कि भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाले, ठीक है। उससे क्या होगा, और ज्यादा मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखो, निधि अरोड़ा हुई, इसका फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम ये, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है कोई, ठीक है। उसके बाद और इसका ईमेल आईडी देखो आप, अन अपोलोजेटिक शांति बिजनेस एट, ठीक है, ये लाइफ कोच है। और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। चलो इसका अकाउंट एक बार चेक कर, अब मैंने लिस्ट निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, बस डीएम डीएम खेलना है। और ईमेल आईडी तो है मेरे पास, उससे मैं ईमेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखो, पहली चीज ब्लूटिक रखी है, दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, देखो, ठीक है, ये हो गया। अब इनके पास बहुत सारे इनके कंटेंट अच्छे खासे हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो मैंने स्टार्टिंग में सर्विस बनाई थी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये साइट चेक करता हूँ, ठीक है। देखो भाई, इसको देख के लग रहा है कि ये टेम्पलेट है वर्डप्रेस का, ठीक है। मेरे को अच्छे से याद है कौन सा वाला है, ठीक है। ये हो गया। अब आप इनको क्या बोल सकते हो, ये कर सकते हो, या फिर उनको बोलो कि मैम हम लोगों ने पहले जैसे किसी से काम किया था, तो आप उनके लैंडिंग पेज बिल्ड करो, जहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम्स भी चले गए, वन टू वन कोचिंग चली गई। आप इनको सर्विस दे सकते हो कि हम आपकी कोचिंग, आपका जो कोचिंग बिजनेस उसको ग्रोथ करने में हेल्प कर सकते हैं। कैसे करोगे, लैंडिंग पेज बिल्ड करोगे, लैंडिंग पेज बिल्ड करने के बाद क्या करोगे, एड्स के लिए पोस्ट करोगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से लैंडिंग पेजेस बनते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, हम्म, हाँ। देखो, क्लाइंट ने रेफरेंस दिया था कि भाई इस टाइप का लैंडिंग पेज चाहिए, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये कितना डिफिकल्ट है भाई, है जी, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये डाला, ये बनाया, देखो अभी इनके पास इनकी वीडियो यहाँ पे लगी हुई है। तो अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, मैं उनको क्या बोलूंगा कि सर मैं इसे बेटर बना सकता हूँ। इससे बेटर का मतलब ये नहीं कि सुंदर दिख रहा है, इसका बेटर का मतलब है हाई कन्वर्ट, मतलब जहाँ पे 100 लोग आ रहे थे और 2 लोग फॉर्म भरे थे, अभी 100 लोग 4 लोग फॉर्म भरे, तो आपने सामने वाले का डबल कर दिया। समझ में आ रहा है, तो ये एकदम बेसिक वेबसाइट, कोई खास वो नहीं है। तो हम लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, आए समझ में? तो आप लोग क्या करो, इनको जाके करो। अब ये तो सिर्फ एक ही है ना, इसके बाद क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। ऐसे करते करते जिसमें जितने भी पेजेस रहेंगे, हम हर एक चीज में अपने आप को लेके जा सकते हैं, आया समझ में? क्लियर है इतना? तो आप गूगल सर्च के थ्रू भी अपने लिए क्लाइंटल निकाल के दे सकते हो, ठीक है। अब आता है जो बहुत ही ये मेरा खुद का है हिसाब किताब, व्हाट्सएप ग्रुप वाला, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरा खुद का ही डेवलप किया हुआ, ठीक है। पहले व्हाट्सएप ओपन करो, कहाँ पर, अपने इसके ऊपर, ऐप वाला नहीं, ठीक है। ऐप वाला को क्रैक नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, साइट पे, ठीक है। साइट पे जाने के बाद देखो एक ग्रुप है यहाँ पे, और ये ऑलरेडी एक ग्रुप है लीड जनरेशन वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि सारे सेल्स की बातें होती है, ठीक है। ये हो गया, और इस वाले में सारे एचएनआई क्लाइंट्स है, वो भी बाहर बाहर के बोले तो सिंगापुर का ग्रुप है, ठीक है। अब मुझे क्या करना दिख रहा है यहाँ पे, इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे जाना है आपको इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाओगे, सॉरी गलत जो क्लिक हो, यहाँ पे गए, हाँ। हम्म,
इस पे जाके इंस्पेक्ट पे जाना है, यहाँ पे नंबर आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, मैंने क्या डाला, सर्च किया, +91 डाला। ठीक है, अब 91 से क्या होता है, सारे नंबर शुरू होंगे। ठीक है, वो भी सारे इंडिया वाले। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर इसको सिर्फ प्लस में छोड़ दूँ। ठीक है, अब मैंने मान लो ये डाल के रखा हो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत लोगों का नाम नंबर आ रहा है। मैंने इसको क्या करा, इसको कर लिया मैंने, कॉपी करे, कॉपी सिलेक्टर में क्लिक कर दी। ठीक है, यहाँ पे गए, डीप सीक में गए। ठीक है, डेटा। ठीक है, फिल्टर एट एंड मेक numbers in row for my एक्सेल शीट। ठीक है, ये डाला, ये एंटर करा, देखो कॉपी नहीं होगा। अरे आ जा मेरे भाई। हम्म, ये हो गया, तो मैंने एंटर मार दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, दिख रहा है नंबर्स, ये पूरे ग्रुप का डेटा है। आप लोग टूल्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, टूल्स में एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ेगी, जो फ्री टूल्स है ना वो 15-20 नंबर के ऊपर नहीं देते, लेकिन इसके पास तो सारा डेटा है। अब ये क्या करेगा, इन सबको अलग अलग करके दे देगा। ये देखो। ठीक है, अभी क्या करना है, अगला काम, एक्सेल शीट बनाओ। इससे आप कस्टम लिस्ट बना सकते हो। आप इससे इन सबको डीएम कर सकते हो कि हाय हम लोग इस ग्रुप में हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हो। बल्क व्हाट्सएप कर सकते हो नो डाउट, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करो, 10 10 10 करके। हाँ, वो फिर उसमें चल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इतने सारे नंबर्स हो गए, फिल्टर हो गया, जो कि आपको बस क्या कर, थोड़ा सा ठीक ठाक करने से तो ये बाहर का नंबर, तो इसको थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे ये हट गया, इसको हटाना पड़ेगा। समझ में आ गया, डेटा आपके पास आ चुका है। अब जितना प्रीमियम ग्रुप रहेगा, ठीक है, आप लोग जुड़े हो ऐसे ग्रुप से किसी के साथ, होलसेलर के पास। ठीक है, आप कहीं जुड़े हो, ठीक है, तो वो हो सकता है, किसी नहीं जुड़ा हो। हाँ बिल्कुल जुड़ो भाई, क्या दिक्कत है। एजेंसी वाले में घुसो, उनको बोलो कि हाय मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, आई नो आपके पास एजेंसी है, अगर कुछ लगे तो बताओ, हो जाएगा। तुमको बस आउटरीच ही तो करना है, उनसे पूछना ही तो है। तो लीड निकालने का ये तरीका ना, इसमें आपकी चीजें बहुत ज्यादा, बहुत हद तक सॉर्ट हो जाती है। अब ये निकालो, कॉल लगाओ, देखो, और ये नंबर व्हाट्सएप से निकाला, इसका मतलब क्या है, तो भाई व्हाट्सएप पे तो होगा, मिल गया काम। ऐसा नहीं, तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको लीड्स निकालनी, तो ये 4 तरीके हमेशा याद रखो, जिसमें से जो हमने पहला जो सीखा, जैसे मैं अभी आप आए बताया था। ठीक है, 4 तरीके से लीड निकाल सकते हैं। सबसे पहला है वार्म आउटरीच। ठीक है, मतलब किसको करना है, जो जानते हो, वही काम वाम में नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा क्या करना है अपने को, कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच मतलब, ठीक है, हमने क्या करा, 4 तरीके बताए मैंने आपको। सबसे पहले जो बताया, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ। ठीक है, उसके इंस्पेक्ट पे जा करके वो डेटा को कॉपी करो, एक्सेल में डालो उसको, और फिर 4 दिन उस पर मैसेज करना चालू करो। ठीक है, दूसरा मैंने साइट बताई, D7 लीड साइट, ऐसी 100 साइट्स और है। एक और साइट अपोलो करके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अपोलो करके है, अपोलो। ठीक है, B2B सेल्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये स्टार्टिंग फ्री है, बट वही बात है, मैंने जैसे बताया, अगर प्राइसिंग नहीं पे करनी है, तो इनिशियली जब स्टार्ट करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टूल्स, जैसे कि इस जो मैं टास्क को बता रहा हूँ ना, वो करने के लिए लोग 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं बिजनेस हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरा बिजनेस ये चीज का है, मुझे इस टाइप के लोग निकाल के दो गूगल से। ठीक है, मेरे पास पैसा है और टाइम नहीं है, मैं क्या करूंगा फिर, किसी को हायर करूंगा। 2 हज़ार रुपये दिए, उसने मेरे को लीड दी, काम चालू कर, आया समझ में? तो ये वाला सिस्टम भी आप हमेशा इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इस बताया कि भाई येलो पेजेस करके चीज होती है। येलो पेजेस मतलब क्या है,
एक तरह का इंडिया मार्ट है बाहर का, आप वहाँ पे डेटा देखते हो और उनको जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने आज डेटा निकाला, इनका निकाला, ठीक है, इनसे डील करने के लिए आपको अच्छी खासी टीम चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो ऐड चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े शूट्स करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा पैसे वाले तो है। गूगल से बताया कि भाई इस तरह से सर्च करो, उस डेटा को कॉपी पेस्ट मारो एक्सेल में जा करके, एक्सेल बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी, डीप सीक, जो भी आपको अच्छा समझ में आता है उसमें डालो, डेटा निकालो, सबका नाम नंबर निकालो, ईमेल निकालो, और फिर उसको जाके अपना आउटरीच करना चालू करो। ठीक है, आया यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, ये तो हो गया हमारे पास सेकंड तरीका। अब आता है तीसरा तरीका, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग है। ठीक है, रिवॉर्डिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको इस चीज में, कि कभी आप जब कंटेंट बनाते हो ना, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। इसके रिजल्ट्स कभी आपको इंस्टेंट नहीं मिलेंगे। इंस्टेंट मतलब आज पहला कंटेंट डाला, आप देखो क्लाइंट्स की बाढ़ नहीं होता भाई। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि एक महीने में आपको हम लोग पूरा सा फर्श से सितारा बना देंगे तुम लोग, नहीं होता ऐसा। वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, जब भी कंटेंट बनाओ एक थोड़ा सा नीश स्पेसिफिक बनाओ, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, कुछ कुछ गलतियां आप लोग करोगे, बट अगर एक नीश रहेगी तो क्या रहेगा, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने बोला कि मैं डेंटल लोगों की सोशल मीडिया की हेल्प से डेंटल लोग को बढ़ाऊँ, तो आप उसी के ऊपर फोकस करो कि आप कंटेंट बनाओ हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए, कुछ केस स्टडीज बनेंगी, उससे काम आएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही चीज है, सबसे पहले याद रखो कि आप ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, और क्या फनल आप यूज करने वाले हो उसके, मतलब क्या फनल रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैंने वीडियोस बनाया, ठीक है, मैंने वीडियोस बनाने के बाद होगा क्या, कोई ना कोई इंक्वायरी करना चाहेगा, तो आपका फनल किस तरह काम करना चाहिए, आपने वीडियोस डाले, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या कॉल टू एक्शन डालो। आप ये बोल सकते हो, बुक अप कॉल, हम्म, ये बोल सकते हो, डीएम फॉर मोर इन्फो, या फिर ये कर सकते हो, कमेंट हाय। ठीक है, आपका फनल क्या है उस चीज के ऊपर। ठीक है, कोई भी आदमी अगर आता है ना, सबसे पहले वो डायरेक्टली बुकिंग नहीं करेगा, वो पहले क्या करेगा, डीएम डीएम थोड़ा सा करेगा। ठीक है, इनको आपको कन्विंस किस में करना है, कि भाई इधर आओ, लेट्स कनेक्ट। जैसे क्या है, अगर मान लो मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जैसे अभी मान लो आदित्य कुछ पूछ रहा है कि सर मैं यहाँ अटका हूँ, मैं इसको क्या बोलूंगा, भाई ऐसा होता है। ठीक है, अब वो क्या बोलेगा, करके दो। ठीक है, अब करके दो बोलेगा, पैसा लगेगा, ऐसा नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, उस चीज के लिए पैसे करोगे लोगों के सामने। इन्फॉर्मेशन बांटने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट पे सब मिलता है, दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। फिर भी लोग कॉलेज क्यों जाते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं, यूट्यूब से नहीं कर लेते, सब कुछ तो फ्री में अवेलेबल है। उनको चाहिए गाइडेंस, वन टू वन गाइडेंस। तो जब वो वन टू वन में आएगा, तो आप क्या बोलोगे उसको, कॉल बुक करो, लेट्स कनेक्ट, फ्री करना है फ्री करो, पेड करना है पेड करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मैं अब कुछ करता हूँ तो मुझे इन चीजों पे काम करना है। ठीक है, जब भी कोई कॉल बुक होता है, हमेशा याद करो आपका जो कोर ऑफर है वो रेडी होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, अगर आपने बोला कि लेट्स कनेक्ट ओवर कॉल, ठीक है, तुमको बताओ कि हम लोग 2 घंटे का स्टडी सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग आपके बिजनेस को समझेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग राइट फिट हुए, उसी के बाद हम लोग इन चीज पे काम करेंगे। तो आपने क्या कर दिया, बुकिंग फ्री कर दी। ठीक है, 90% जगह पे बुकिंग फ्री रहती है, लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट हो, जैसे कि मैंने एक अभी रिसेंटली देखा था, एक लड़की, वो ना वो है, हाथ देखती है। ठीक है, हाँ, पाम रीडिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब पाम रीडिंग में क्या है, वो लोग सवाल पूछते हैं ना कि अगर मुझे ऐसा चाहिए तो क्या हो। ठीक है, अगर मैं ये कर रही हूँ तो उसका क्या हो। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आप ऐसा एक कॉल बुक कर लो। ठीक है, कॉल बुक का कितना रहेगा, 10 मिनट का 100 रुपये। कल मैं गए, वन टू वन कंसल्टिंग दी उसको, 1 घंटा हो गया, काट गया। अगर और चाहिए तो क्या करो, और पे करो। आया समझ में? तो इससे चीजें भी बढ़ती हैं। तो आप उन चीजों पे काम कर सकते हो, तो थोड़ा सा नीश स्पेसिफिक बनाओगे तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें बहुत अच्छी काम आती है। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो पार्ट है वो क्या रहता है आपका, आपको आने चाहिए एड रन करने आने चाहिए। ठीक है, अब सीन क्या है, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि भाई वो डायरेक्टली बेचने पे उतर आते हैं। ठीक है, जैसे क्या, आपने बोल दिया कि भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट है वो खरीद लो।
कोई नहीं खरीदेगा। अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस मतलब 5,000 रुपये, खरीदोगे डायरेक्ट? पहले क्या करोगे? भाई तो समझा तो सही है क्या क्यों है, क्योंकि जो चीज आप बेच रहे हो ना, वो मैं आपको यही का बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग अभी के टाइम पे एक जगह मैंने पता लगाया था, वहां पे 10,000 में सिखा, ठीक है। एक जगह पता लगा वहां पे सिखाते हैं 30,000 में, ठीक है। अपन दे रहे हैं 25 में, और जहां से मैं सीखा वहां सिखाते हैं 1.5 लाख में। तो भाई ये कुछ समझ रहे हो, कुछ बेस है इसका? हाँ, तो वो लेवल जस्टिफाई कैसे करो? वो एकदम नया है, हम्म। वो तो 10 में ही सिखाएगा, उसके पास थोड़ी इतना हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे देखो, जिसके पास पैसा कम है, जैसे 10,000 वाला पार्ट है, जरूरी है कि वो अच्छा है खराब हो? नहीं, Trust me। जज नहीं कर सकते। तो आप भी जब अपनी सर्विसेज बेचोगे ना, तो वो इतना बड़ा डिफरेंस दिखेगा। आप भी यही कर रहे हो, मैं भी यही कर रहा हूँ, लेकिन उसका प्राइसिंग इतना ज्यादा है, मेरा प्राइसिंग इतना कम। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या रहते हैं? नंबर ऑफ एक्सपर्टीज, कितने टाइम से आप लोग काम कर रहे हो, क्या ब्रांड इमेज बनी हुई है। एप्पल अगर एक ईयरफोन भी निकालता है ना, तो उसकी प्राइसिंग धमाकेदार होगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जब भी आप मार्केट में जाओगे, तो आपको अपनी ब्रांड पोजिशनिंग करनी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका जो नाम है थोड़ा सा चलेगा। ठीक है। अब इस पे काम चालू करते हैं, ठीक है। चलो, अब अपन एक करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं। चलो, मुझे 2 वॉलेंटियर्स चाहिए मेरे को ना। 2 वॉलेंटियर्स कौन कौन आएगा? चलो, एक तो खुशी कर लेते हैं। चलो, दूसरा वैभव कर लेते हैं। दोनों की दोनों धमाकेदार बात करते हैं, चलो भाई। ठीक है। मान के चलो कि आपको एक कोल्ड कॉल करना है, वो एक बिजनेस ओनर, ठीक है। या फिर ऐसे भी करके दे सकते हैं कि आप इनको जानते हो पहले से, ठीक है। आप दोनों आपस में ये हो, और आपका एक बिजनेस हो। ऐसे करेंगे, इसके बाद इसको कॉल भी देंगे अभी। बाजू वाले के पास से कॉल लगा दो, जो है ही नहीं वो लॉस हो जाएगा। नहीं सर, अगर कुछ भी बात नहीं थी तो मैं किसी और को बोल दूंगी। चलो, मेरा ही फोन देना पड़ेगा, लो इससे बात कर लो। ठीक है, चलो। सबसे पहले, आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आप ऐसा क्या बात स्टार्ट करोगे कि आपका ये कस्टमर बन जाए? ऐसे मुझे स्टार्ट करना है। हाँ, आपको बात चालू कर। मैं ब्रांड मार्केटिंग वाली सर्विसेज देती हूँ। कुछ लोग मेरे साथ तो देखिए डांस में कोई गया, बट कार्बन का अलग है। नहीं, चलो ना, बात तो करो आपस में। तुम इनको जानते थे पहले से, ठीक है। ये तुमसे मिली है 3 साल पहले, ठीक है। बीच में पूरी बातें बंद है। अब आप इनको कैसे कन्विंस करोगे कि भाई मेरा ये बिजनेस है और हमको साथ में काम करना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं हो अरे तो होगा होगा, ट्राई करो, क्या बात करोगे? क्या बात? सकता। मान लो आप लोग डीएम डीएम खेलो ना, डीएम में चल रही है। हाँ। मुझे पुराने भी तो डीएम पढ़ा दूँ क्या? नहीं नहीं, बताओ बताओ, क्या बोलोगे? फिर उसके बाद शाम से हाँ। तू मत जल्दी मान जाएगा, तेरे 3 साल बात नहीं करी हो। अबे तो हाँ, मतलब हमारे प्रोसेस में देखिए तो बता रही हूँ ना, हम्म, तो फिर चलिए ऐसा नहीं, ऐसा आएगा। ओह हेलो खुशी, हाउ आर हम्म। यू? ठीक है, क्या? चलो अगला। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट मैसेज क्या जाना चाहिए? हाँ, फिर उसके बाद recently I'm working over branding and marketing. So I just came to that. So हाँ, let me क्या करेगा तू? connect. I'm working over branding and marketing, so I just got to know that you are also in this. हम्म, क्या है सब working है? ये अभी ऐसे ही घर में बैठा फ्रीलांसर। नेटवर्क बनाना है कि मेरे को आपसे काम मतलब मेरा कुछ काम आएगा तो आप कर देना। ठीक है, बेस्ट है। Okay, हाँ, वैसे तो इसका है। क्या बोलोगे भाई, ऐसा क्या बोलोगे जो आपका 3 साल जो बीता है, उसको निगलेक्ट भी करना है, बात भी करना है, और हेल्प भी मांगना है? अच्छा तो फिर पूछूंगी कोई खबर की स्टोरी वगैरह देखी होगी जिसका हम्म, बर्थडे रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो गर्लफ्रेंड का बर्थडे रहा होगा, हम्म, सो हाउ वाज नहीं हो योर सकता। बर्थडे? तो बताओ, क्या क्या रहेगा? चीजें ऑकवर्ड है कि नहीं है, बताओ। आपको रैंडमली डीएम आता है। नहीं, हाय फिर हम्म,
करे ना तो वो मेरे लिए भी एक awkwardness कम हो जाएगी। ठीक है, और क्या सिर्फ बोला? मेरे लिए बिल्कुल, अरे लड़कियां अगर मैसेज करेंगी, लड़के रिप्लाई क्यों नहीं करेंगे? हम्म। वर्क के लिए हम्म। और बहुत समय के बाद मेरी हम्म। सबसे अच्छे से पहचाने आप मुझे। तो बोले हाँ मैं पहचाना, मुझे बताओ कौन हो। जैसे खुशी तिवारी, तो मैं अपना अच्छे से वैसे करके बात से वो सर पहचान ली। ठीक है, फिर अपन काम की बात पे आ गए। सही है। तो वैभव भाई कैसे करोगे? हाँ। मैसेज जो हाँ ठीक है। क्या बोलेंगे? अगर वो हाँ तो फिर खुद को बीच लो, हम्म। तो वो पहले से ही नहीं है चलो ठीक है। तो वी कैन चलो आदित्य भाई, तुमको रात को मैसेज आया, हाय आर यू लुकिंग फॉर दिस मैसेज, तुम दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, क्या बोलोगे तुम उल्टे? मैं तो सर कॉल पे इतना बात करती हूँ, बस बोलती थी एक मीटिंग फिक्स करता हम्म। है। एंड फिर मेरे को क्या बोलोगे, क्या है बताओ? बताना तो, मैं तो सामने से पूछ रहा हूँ। क्या बोलेगा? आदित्य क्या, वहां तेरे को पूछा उसने, हाय हेलो? मैं सिचुएशन आ गई, मैं एक क्लास कर रही हूँ, जब हिंदी में हम्म। हेलो मैं जब अच्छे से हम लोगों का कॉन्वर्सेशन हुआ। करो ना, कर, मैं तो वेट वेट कर रहा हूँ, हम तो बैठ ही रहे उसके लिए। वो ऐसे ही रहता है फोन पे भी, वो ऐसे देख के, अरे खुशी का बात, अरे यार फिर खाएंगे, ठीक है। चलो बैठो। देखो सबसे पहले ये करने का रीजन क्या बता रहा हूँ, देखो कुछ चीजें ना बोलने में बड़ी आसान है, कि अरे यार बोल लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। बीच में जो ऑकवर्डनेस है वो आती है, क्यों? क्योंकि देखो आप सडनली किसी के पास जाके बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई कुछ हेल्प है तो बता। ये उनके साथ में कर सकती हूँ जो थोड़ा अननोन टाइप के, जो ऑलरेडी फ्रेंड है, जो थोड़ा सा एकदम करीबी था एक समय में। डिनर पे ले जाओ, ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन। क्या बोलेगा, डिनर पे चलेंगे? दो लड़के भी सुना डिनर पे जाते हुए। मिलते हैं ना बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम हो गया हाँ मिले वैसा कुछ कर सकते हैं, कि भाई नहीं। मिलते हैं टाइप का ऐसा, ठीक है। चलो, वो चीजें बहुत बढ़िया चल रही, ठीक है। चलो एक टास्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना, आप में से कौन सही में सीरियस है कि भाई क्लाइंट मेरे को चाहिए अभी, कि मेरे को नहीं चाहिए, तुमको भी नहीं चाहिए, तुमको भी चाहिए, तुमको, तुम तो भी कर रहे हो, ठीक है। चलो अगर आपका हाई रहेगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 3 दिन में आपके पास एक क्लाइंट, नेक्स्ट 3 डेज के लिए। बस आपको जो मैं बोलूंगा ना उसके बस फॉलो करना, बिना कोई इफ एंड बट करके, बिना ये सोचे कि भाई आगे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सबसे पहला स्टेप क्या है, अपना अपना फोन चेक करो, ठीक है। अभी के टाइम पे ना 5 अपनी कॉपी रखियो ना, 5 नाम ऐसे निकालो जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, या जो वो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर इनके पास कनेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, समझ में आया? जो कि खुद भी कर रहा हो, या तो किसी को जानता होगा जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट 5 5 नाम निकालो, अपने अपने फोन खोलो और 5 नाम निकालो। फोन ओपन तो करो, बता रहा हूँ, तेरे को लगता होगा तेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन है, सबके पास होता है, ठीक है। जिसका पास कांटेक्ट का सिस्टम नहीं है, जैसे कौन बोल रहा है मेरे पास ज्यादा नंबर नहीं है, तो यह इधर एकदम सोशली ऑकवर्ड है। तेरे पास तो होंगे भी, तो नाटक मत कर। नहीं है क्या? चल एक काम कर, अपने इंस्टाग्राम ओपन कर, उसमें अपना फॉलो लिस्ट चेक कर। उसमें कौन क्या कर रहा है, बड़े भैया हो सकते हैं जो विदेश में काम कर रहे हैं, और छोटा भाई हो सकता है जो किसी एमएनसी में काम कर रहा है, ठीक है। 5 नाम लिखो फटाफट। वो छोड़, तुम बोल दो। हाँ 2 है। हाँ अरे बिल्कुल, अरे वो एकदम प्रीमियम क्लाइंट है भाई। देखो उसके पास ये है, मैं उस टाइम तो ध्यान नहीं देगा, यही तो गलती कर रहा हूँ। देखो सबसे पहला उनके पास है, कैफे है। कैफे है, और वो क्या बोलते हैं, सिंटाबेल या कोई नहीं है, गुरुद्वारे के राइट साइड में। अच्छा। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ब्रांड है उसका। ओह, वो क्लोथिंग वाले। Clothing वाला। क्या ना, मीम्स आते हैं उसके, मतलब कार्टून कैरेक्टर्स का हुआ। तो सर एमडी मुझे ना 6 महीने और करना है, तो और थोड़े प्रीमियम तो मिलते हैं। चलो चलो फटाफट, 5 लोग के नाम लिखो अपने फोन में, जो या तो बिजनेस कर रहे हैं, या एक अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, या फिर उनके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। देखो अपने पापा को पकड़ो, देखो वो क्या कर रहे हैं, आपने सबके ऐसे ही बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। देखो आजू बाजू देखो कौन हो सकता है, ये फटाफट 5 नाम लिख के रखो ना।
चलो मिला कोई? नहीं, नहीं मिला? चार तो मिले। चलो 4 मिले, बस। 5 मिल गए, ठीक है। चार ही मिले। ढेर से कंटेंट है, अपना इंस्टाग्राम ओपन कर। आपको जो लगता है कि भाई मेरे काम का हो सकता है उसमें घुस जाओ। ईमेल, अगर आपकी ईमेल लिस्ट अच्छी है तो वो कर लो, फोन नंबर, फोन देखो, इंस्टाग्राम देखो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका फोन नंबर किसी के पास नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम में धुआं लगा रखे हैं। आपके फॉलोअर्स, आपके फ्रेंड्स, ढूंढो ढूंढो, देखते रहो। आपको नहीं मिले मैम? आपके सबसे बड़ा, आपके पास, अरे तो भाई आपके हस्बैंड से पूछो ना। वो तो पहले पूछा। चलो चलो मैं कर दो। ओके, तो अपने आजू बाजू देखो, कोई ऐसी है जिनके घर में कोई ऐसा है जो बिजनेस करता हो, कर सकता हो, भाई हो। समझ में काम आएगी मतलब इनके बिजनेस में मेरा क्या रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है, बड़ा बड़ा लोगों का काम चल रहा है ना। तो अच्छी बात है ना, मैन्युफैक्चरर का काम है। बिल्कुल काम आएंगे। देखो आयुष लिखो, उसमें लिखो। सबसे बेस्ट चीज आपने अगर बताया आयुष का, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसके पापा की है, देखो वो तो कुछ नहीं कर रहा होगा। तो बोलेंगे लिखो ना, आउटरीच कैसे करना है मैं आपको बता दूं। मिले 5? चलो भाई, तुम लोग को 18-20 साल हो गए ना इस धरती पे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 5 नंबर नहीं निकल रहे तो तुम लोग आज तक जिंदगी में गलत सर्कल में रहे। ये वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकता। वाले चले। अरे बेस्ट है। इन लोगों से काम करोगे हमेशा खुश रहो, क्यों पता क्या है? इनको कोई लेना देना नहीं मार्केट में क्या चल रहा है। मिल, देखो ऐसे बहुत से कि जैसे कि अभी मैं एक के साथ काम कर रहा हूँ, बैंक वाले हैं। उनका क्या है पता है? उनको कोई मतलब नहीं है तुम लीड ला रहे हो नहीं ला रहे हो। उनका है मेरा क्रिएटिव जाना चाहिए। समझ रहे हो? उनको कोई मतलब नहीं सोशल मीडिया में मेरी कितनी फॉलो है, उनको क्या है, मेरा इतना इतने का मेरा बजट है। 10 मिनट। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो सब लोग स्टॉप हो जाओ एक बार। ठीक है, चालू करते हैं। चलो आपका अपन अलग से देख लेंगे, ठीक है। चलो खुशी बताओ, पहले मेरे को 2 नाम बताओ, तो वो लोग क्या करते हैं वो बताओ। ले, ये सब भी तो है ना यार। हम्म। उसका सैलून ही है वो, उसके पास ना उसका खुद का एक ये है, फ्रेंचाइजी है। ठीक है। हाँ, तो ये एक अच्छी हो सकती है कनेक्शन। हम्म। ठीक है, 2 हो गए। और बताती हूँ वो बाहर ना जाने जो मुझे अलग अलग होटल्स में मिलवाते करेक्ट रहते हैं। करेक्ट, एक वो हो गया, ठीक है, 3 रखे रहो इस चीज। ठीक है, नेक्स्ट। मेरी भैया है सर, हम्म। वो नोएडा में काम, हम्म। और दूसरे अमिताभ हम्म। वो भी क्या बोलते हैं, वो ना गवर्नमेंट स्कूल्स की काम लेते हैं, जिसमें वो स्टूडेंट की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन में काम आता है वो गवर्नमेंट स्कूल में सप्लाई करते हैं। सप्लाई ओके, मतलब नाइस। खुद लगा के। सही है, सही है। क्या? एक भी नहीं मिला? चल ठीक है, तेरे सर्कल में सबसे अमीर आदमी कौन है? देखो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपके सर्कल में सबसे अमीर आदमी आप ही हो ना, तो आप गलत सर्कल में। समझ में आ रहा है? तो वो बहुत गलत चीज है। देखो मैं पैसे को शोबाजी की बात नहीं कर रहा। क्या होता है ना, एक जिसका नेटवर्क अच्छा रहता है ना, जैसे कि देखो कोई अगर ऐसा दोस्त है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके पास 3 गाड़ी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत काम का है, लेकिन वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जो उसके जो करीबी दोस्त है, वो भी उसी टाइप के। समझ में आ रहा है? मेरे को सर्कल में घुसने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे पता है अगर 3 गाड़ी अफोर्ड कर रही है इस जमाने में, तो पैसा तो लगता है। पैसा कहाँ से आ रहा है? उसके पापा का पैसा। पापा क्या करते हैं? एनएमडीसी में। अब मुझे क्या अप्रोच करना है कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, कुछ हेल्प कर सकते हैं। समझ में आया? वैसा। वो देखो, सोचो कोई ना कोई तो टकराएगा। नहीं टकराएगा तो भाई जितने इवेंट होते हैं रात में सब में जाएगा, जो ये बात किया, मिल जाएगा। बताओ। समझ गया। हम्म। नहीं, वो क्या है, वो दोस्त है क्या है? क्या है वही तो पूछ रहा हूँ। अरे तो है क्या, वो तो बता। अरे वो प्लांट हम्म।
ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है। चलो भाई पीछे आया दूसरा। हम्म हम्म बहुत बढ़िया। पहला दिन हम लोग के साथ आती है ईशा देखो। हम्म श्रीजन शर्मा एक फ्रेंड है मेरा जिसका 11 दिन तक है। अरे बहुत बढ़िया। मुआ में मतलब काफी बड़ा है। हम्म गो टू फ्रेंड वाला का फाउंडर ही हो गया हम्म मेघना साहनी इवेंट मैनेजमेंट हम्म काफी साल से। अर्चना वर्मा गेहरा फिटनेस जो जिम है ना वो उसी का है और मल्टीपल बिजनेस है उसके साथ। ठीक है। आकाश कपड़ी खत्म ही नहीं हो रहा भाई इनका तो। नहीं ये है, पच्चीस ही है। अरे बता रहा हूं ना। अरे हमारे पास, हमको कोई जरूरत नहीं है, वो अंदर से निकलेगा, ठीक है। चलो पहला स्टेप पूरा हो गया आप लोगों का, आपको समझ में आ गया कि अपने पास लोग तो है जिनके पास बिजनेस है, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन आपके पास है कि नहीं, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, ठीक है। कभी भी जाकर उनको डायरेक्ट डीएम नहीं डालना कि हाय क्या मैं आपकी बिजनेस में हेल्प कर सकता हूँ। अब भैया तुमको क्या बोलूं, मैं आपके फंक्शन में देखी थी। अरे तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। जैसे देखो क्या करना है, हम लोग भी ट्राई करते थे। इंस्टा ओपन कर लो, उनकी लास्ट पोस्ट देखो। मेरा दोस्त था हिमाचल गया, मैं फिर वैसे डाला, अरे भाई हिमाचल घूमने बताए भी। वो बोलता अभी तू को भी चलता है क्या। तो बात तो सही है यार, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट बोलोगे हाय, आप क्या हो जाएगा, होगी बातें, नहीं होंगी, गारंटेड नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक बीच में कनेक्शन ढूंढो, बीच में कनेक्टर ढूंढो। कनेक्टर बोले तो कि भाई किस इन्वायरमेंट में, देखो पिछले पोस्ट देखो, कोई स्टोरी का रिप्लाई कर दो, इससे क्या आप डीएम में पहुंच जाओ। जैसे मान लो अगर वो कहीं बिल्डिंग में गया, उसने फोटो डाली, स्टोरी पे रखा है, उसको रिप्लाई में क्या कर सकते हो, अरे भाई मस्त जगह है किधर, चालू होगी बातें, सॉर्टेड। तो मेरे घर पे ही सर मेरी कजन है, हम्म उसका बिजनेस है। हम्म तो इतने लोग हैं ना, मतलब सब उनसे सामान खरीदते हैं बहुत। हम्म। सामान मेरी cousin, तो एक वो मिल गया। फाइनेंशियल एडवाइजर है। ये उनके अच्छा हो गया। इतने नेटवर्क है कि मैं क्या बताऊँ, तो मैं उन लोग को कैसे पिच करूँ। हाँ तो उस पर आ रहे ना अभी। हम्म डीएम का समझ में आ रहा है कैसे करना है। किसी को जाके डायरेक्टली मत बोल देना हाय मैं ये करता हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल मत करना। उससे क्या है ना, आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो ना वो है फाइनेंशियल एडवाइजर। तो वो पहली बार मिली ना, तो अरे बबलू यार कैसा है तू, मैं तो एकदम शौक। बोला 4 साल हो गए तेरे को मेरे से बात किए और आज कैसा है बबलू। ठीक है। फिर बोलती है अच्छा सुन ना, तेरा इंश्योरेंस है क्या। बोला क्या हो गया, बोली नहीं अरे एक्चुअली ना मैं इस कंपनी में ऐसे कर। उसने बोला, मैं बोला हाँ बढ़िया। बोला कि ना कल एक मीटिंग है 10 बजे, तेरे को मन कर तो आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं फोन नहीं उठाया उसका। ठीक है, आने का नहीं फोन, ठीक है। तो उसके बाद सीन क्या हो गया, अब मेरे को ना अगर मान लो उसको 1 to 1 कुछ एक्चुअल में जरूरत पड़ती मेरी, मतलब कि कुछ हेल्प, जैसे फ्रेंड्स लोग बात कर रहे हैं, कुछ सही में चाहिए, तो भी मैं नहीं उठाता हूँ। क्यों, मेरे को दिमाग में है कि वो देखो, मेरे को उसको मैं मना नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि दोस्त है, लेकिन हाँ नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को चाहिए ही नहीं ना। अब मैं हो गया ऐसा लटक गई है, वो भी ऐसा डीएम डीएम खेल रही, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे मत, नॉर्मल चीज है नॉर्मल रखो, ठीक है। समझ में आ गया, डीएम डालना है। अब आता है तीसरा स्टेप, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर आपको पहले से पता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपने जो सवाल किया, जैसे आपने देख लिया हिमाचल दिख रहा है, उसका तो आंसर पता ही है, ठीक है। आप उसको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो कि भाई सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा और उससे आप बातचीत थोड़ी सी चालू करो, ठीक है। क्योंकि बहुत बार आप लोगों को पता है, जैसे कि मान लो आप कहीं दरगाह वर्गा, तो आप खुद पता है किधर का है, लेकिन फिर भी क्या बोलना है, अरे मैं भी गई थी लास्ट टाइम, मेरे साथ ऐसा था, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। इससे क्या थोड़ा सा आपका कनेक्शन बिल्ड होना चालू हो जाएगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग सिर्फ बेचने के लाए, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है, थोड़ा सा इंटेंस, जहाँ पे हम सामने वाले को क्या पिच करेंगे, ठीक है। आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि आप मेरे लिए हेल्प करो, ठीक है।
अब उसको आपको पूछना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई ओनर है, उसको ऐसे पूछना है कि मेरे पास, मैं आजकल के टाइम पे ये कर रही हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसी सर्विसेज ढूंढ रहे हैं? ठीक है, इससे क्या हो जा रहा है, टारगेट पे कौन है, वही है कि दूसरा है, लेकिन बातचीत कैसी हो रही है, समझ में आया? ट्राई कर सकते, ठीक है। आपको डीएम आया, अब आपने इनको मैसेज करा, ऐसा है करके अब उसको पिच कर सकते हो आप, क्या बोलोगे? मेरे को पिच करना है। हाँ, आपने इनको मैसेज करा जैसे कि ये बाहर घूमने गया था, ठीक है, अभी मस्त गया था, ये गया था फोटो शूट कराने के लिए अपने दोस्त के साथ। ब्लॉग ब्लॉग में दिखाता हूँ, रुक जाओ, ठीक है, अभी करता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, ये गए, आपने उनको डीएम किया, अरे भाई तू कहीं घूमने गया था क्या? अरे वैभव कहीं घूमने गया था क्या? मैं अपना निकल गया भाई उससे, ठीक है, तुम कहीं घूमने गए थे कभी? बोले हाँ यहाँ पे गया था। तो आप उनको पिच कर सकते हो कि देखो अभी ना मैंने ये चालू करा है, अगर तुम्हारे कांटेक्ट में ऐसे कोई भी लोग हैं जो कि ऐसी सर्विसेज ढूंढ सकते हैं तो मेरे को बताना कर, ठीक है। अब अपन इसको पिच कर रहे हैं क्या, यहाँ पे कोई इमेज खराब हुई है कि तू लेगा क्या, नहीं, मत ले। तेरे सर्कल में कोई है क्या जिसको ऐसा कुछ चाहिए? अब क्या हो जाएगा, बातें अभी ऐसी नहीं हो रही, वो ऐसे घूम के जाएगी, ठीक है। अगर कुछ हुआ तो उसको समझ में आ गया, तुम ढूंढ, अरे मेरे को वो तो चाहिए था, समझ में आ गया। तो जितने भी जगह पे आप डीएम करोगे, अभी आप क्या करोगे, आप उनसे मांगोगे फेवर, आप उनसे कुछ खरीदने या बेचने के लिए नहीं कर, समझ में आ रहा है? जब बात चालू करोगे तो ये, तो जो स्टार्टिंग मैंने आपको याद है क्लाइंट्स दिखाए थे कि इनके साथ काम करो, ये करो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, हमने किया फेवर, बताता हूँ क्या। मैं दिल्ली गया था आज से 2 साल पहले, ठीक है, अभी फिर से जाने वाला नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट या नेक्स्ट मंथ आऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे इवेंट था एक, वहाँ मुझे बंदा मिला साउथ इंडियन, ठीक है। वो बंदा कैसा था, मतलब कि आपने शायद से देखा होगा, उनको बताता हूँ मैं, मेरी स्टोरी पे ना साउथ इंडियन बंदा था एक बीच में, उसका नाम भी ना मेरे को ढंग से याद नहीं, समझ रहे हो? उसका नाम मेरे को बताता हूँ उसका नाम भी बिल्कुल याद नहीं, समझ रहे हो, ऐसा कनेक्शन कि भाई नाम ही याद नहीं है। किरण नाम था याद, किरण। हम्म, लड़का लड़का भाई, उसका नाम नाम कुछ और ही है, उसका नाम थोड़ा सा, वो नहीं है वो, जो मूवी दिखाते ना गोवा वाला, नाम बताते बताते पहुंच जाएंगे, वैसे ही नाम है उसका। अरे क्या नाम था यार, छोड़ो, ठीक है। तो किरण से ना मैं मिला था, और मैं उसको बोला कि ऐसी जनरल बात कर रहे थे ना, तो मैं वो गया था एक इवेंट पे गया था, मैं बोला अरे भाई इवेंट पे जा रहा है बहुत बढ़िया, तो वो बोलता तू भी यार करके, मैं बोला यार मैं तो इधर हूँ कर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैं उसको बोला कि भाई आजकल मैं ये सब काम कर रहा हूँ, तेरे पास कोई रहेगा तो बताना मुझे, ठीक है। मैं गया हूँ दिल्ली, वो बंदा है हैदराबाद साइड, ठीक है। अब वो हैदराबाद जाके उसको 10 लोगों ने इंक्वायर डाली कि हमको ऐसी कुछ चीजें चाहिए, उसके पास सर्विस नहीं थी, तो उसने क्या करा, उसने मेरे को रेफर करा कि भाई इसके पास आप ट्राई कर सकते हो। मेरे को वहां से एक क्लाइंट मिला, और अभी के टाइम पे उनके साथ में काम कर, जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया, भंसाली वाला दिखाया, ठीक है, न्यूजीलैंड दिखाया, वो सब रेफरेंशियल ही है, क्योंकि और वो भी अभी नया नया बना है क्रिएटर, ठीक है। लेकिन मैंने उसको कभी पीछे नहीं किया कि तेरी हेल्प मैं करूँ, क्यों पता है, जिस दिन मैंने टच कर दिया ना, मेरा वहां पे, हाँ, करेक्शन ऐसा है कि भाई तू भी ऐसे ही कर रहा है, तो मैंने उसको कभी वो नहीं करा, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो ना अपने उस पर कभी वो मत करो, समझ में आया? तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसने अभी भी जस्ट कंटेंट चालू करा है क्रिएट करना, और वो ठीक ठाक बना भी रहा है कंटेंट अभी के टाइम। हाँ, वाह। हम्म, ठीक है, ये देखो, ये बंदा है,
ठीक है। ठीक है। तो इनके साथ में डील क्या हुआ अपना कि भाई देखो इन्होंने बताया कि देखो तुम लोग अभी चालू की कॉलेज बनाना, ठीक है, मैं पिछले 2 साल से बना। तो जो चीज जो एक्सपर्टीज मेरे पास, क्यों बताता हूँ, रेपुटेशन ज्यादा है। मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं यही इसी जैसे 10 वीडियो निकाल सकता हूँ 2 मिनट के अंदर। रीजन क्या है? रिपीटेशन। मैं डेली आता हूँ क्लास में, बात करते हैं हम लोग, डेली क्लास में सेशंस लेते हैं, बात करते हैं, तो क्या है वो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, बाकी जगह पे आपको इतना मौका कहाँ मिलेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारे भाई ने भी वीडियो बनाया। कितने ने बनाया भाई वीडियो वाला? 3 हफ्ता एक वीडियो, रीजन क्या है? ठीक है, एडिटिंग में टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो सब बहाने हैं। देखो एडिटिंग का मैं आपको रियल टाइम बताता हूँ, एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि तुमको एकदम दुनिया फाड़ की जिंदगी बनानी है, नहीं है वैसे। जब तक आप अपना कम्युनिकेशन बराबर रख रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। हाँ, एडिटिंग अच्छी होना अच्छी बात है कि क्या आपकी वो एक्चुअल सर्विस है। जैसे मान ले कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट हूँ, तो मेरी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, ना कि मेरा सोशल मीडिया सुंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सुंदर है तो अच्छी बात है, मतलब प्रॉब्लम उसमें नहीं, लेकिन तुम्हारा कोर गोल क्या होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट एकदम उधर कोई कमी नहीं निकालनी, क्योंकि वो मैं बेच रहा हूँ। अब जैसे आप बेच रहे हो, तो आप फेसबुक ऐड बेच रहे हो, तो भाई फेसबुक ऐड बेच रहे हो तो आपके पास डेटा इतना हो कि मजा आ जाए। समझ में आ रहा है? तो फोकस वहीं पे करो, प्रॉब्लम शुरू समझो उस चीज को। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, करना है फेवर आस्क करना है सामने वाले से, इससे आपकी बातें चालू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है। ठीक है, अब फेवर मांगा तो वो क्या करेगा, आपको रेफरेंस देगा। ठीक है कि भाई इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, ये मेरा दोस्त है। ठीक है, अब क्या होगा, आप सामने वाले को पूछोगे, और अगर आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ वापस देने के लिए है नहीं, क्या ही उसको गारंटी दोगे। सिंपल क्या करो, उसको बताओ कि मैं फ्रेशर हूँ। ठीक है, सबसे पहले 3 चीजें फिक्स कर लो। सबसे पहला क्या करना है कि भाई आप मेरी सर्विसेज यूज करने वाले। ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, पेड मार्केटिंग, कुछ भी होगा। सेकंड क्या बोलना, आप मेरे को फीडबैक दोगे कि ऑनेस्ट फीडबैक दोगे कि चीजें कैसे काम कर। तीसरा क्या बोलोगे, आप मेरे को क्या देने वाले, रिव्यू देने वाले, मैं आपके लिए पूरा का पूरा 10 दिन 15 दिन फ्री में काम करूँ। अब क्या होगा, आपके पास 3 क्लाइंट भी अगर आ जाते हैं, ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे यार फ्री में कौन काम करता है। भाई अभी तुम लोग बिगिनर्स, अब नहीं तो कब करो। ठीक है, अगर आपने ऐसे यहाँ पे किया और रिजल्ट्स देखो, जब तक आप सामने से पैसे नहीं ले रहे तो टेंशन नहीं रिजल्ट का। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, पैसा लिया क्या। समझ में आ रहा है? तो रिस्क फैक्टर जीरो हो जाता है। आपको जितना भी एफर्ट लगाना है उसके काम पे लगाना। ठीक है, जो भी आपको आता है, जितना भी आपको आता है लगाओ। ठीक है, लेकिन अपने को हमेशा निकलना किस चीज को लेकर के, फीडबैक लेके निकल कि भाई मेरा काम कैसा लगा, और मेरे को टेस्टिमोनियल दो। अपना जीएमपी बनाओ, जीएमपी में आपके क्लाइंट के वहां पे डालो, साइट बनाओ, उसमें डालो। ठीक है, समझ में आ रहा है? कीजिए चालू करो। ठीक, अब समझ में आया 5 स्टेप, तो ये इम्प्लीमेंट चालू करो। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर निकाल दिया आप लोगों ने। आप क्या करोगे, सिंपल जा करके सबको लिस्ट निकाल दिया आपने। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ 5 ही निकाले। घर पे जाओ, फोन खोलो, एक कॉपी निकालो तो एक एक्सेल शीट निकालो, उस पर आके पूरे नंबर डालो कि भाई ये काम का है कि नहीं, वो काम का है कि नहीं। तो कितने भी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, अपने दोस्त को देखो जो एकदम जिगरी है, और देखो कि उसके सर्कल में कौन आता है। समझ में आ रहा है? जैसे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो यहाँ पे चाइना में रहता है। ठीक है, तो हम लोग, हमारा स्कूल साथ में, चला गया चाइना। अब चाइना से मैं हमेशा उसको बोलता रहता हूँ भाई ये ऐसा ऐसा काम है। बीच में बीमार हो गया था, तो बोला कौन सा वायरस तेरे पर। समझ में आ रहा है? चिल। अब वो कल पूछा तो रहता किधर है, जनरल टर्म्स, कोई ऐसा हवाबाजी नहीं। अब उसको मैंने बताया कि भाई मेरे को एक ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से, मेरे को बता, तो वो लाके नंबर लाके देता हूँ कि भाई ये जगह पर मेरे को मिला है। गूगल से मैं खुद निकालता हूँ, भाई यहाँ पे जाके देख सकता है क्या, फ्री रहेगा उससे आ जाएगा। नहीं होगा तो किसी को बता दो जो हेल्प कर सकता है। आस्क। ठीक है, डायरेक्टली पुश करोगे दिक्कत हो जाएगी, लेकिन घूम के तो जा सकते हो। ठीक है, तो ये 5 स्टेप को फॉलो करो। ठीक है, फोर्थ वाला समझ में आ गया, इसको आप थोड़ा सा अपने घर मॉडिफाई कर लो, और हमेशा फेवर मंगो, सेल मत करो। फेवर मंगोगे आपको भी अच्छा लगेगा, सेल करोगे आप अगली बार खुद ही नहीं जाओगे।
खुद के ईगो पे लगेगा कि यार इसको मैंने बोला था और ये ऐसे। ठीक है। इसके बाद क्या, अगली बार जब बात करोगे ना उसको, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्या काम करना है आपको, सबसे पहले एक सिंपल सा नोट पैड हो गया, एक्सेल शीट हुई, कुछ भी भाई, कोई फैंसी टूल नहीं चाहिए ना, ट्रेलो वेलो लोग बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल क्या करो, एक एक एक्सेल शीट बनाओ, उसमें कॉलम बना लो। सबसे पहले क्या रखोगे, नेम रखोगे। ठीक है, नेम के बाद आपको क्या रखना है कि कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद आप इसमें इसमें ला लोगे, फीड यहाँ पे करोगे फीडबैक 1, फिर उसके बाद आ जाएगा फीडबैक 2, और फिर आएगा फीडबैक 3। ठीक है, पहले वो मैसेज करोगे, सामने वाला क्या बोल रहा है कोई, अगर है कोई बोलेगा तो क्या करना है, क्या करोगे, हाँ है, सेकंड चीज चलाओगे, फॉलो अप करोगे कि भाई तू बता रहा था तेरा दोस्त है करके, बता तो एक बार कैसे, फॉलो। फिर क्या करोगे, तीसरा फॉलो अप। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे ही मिलना चालू हो जाएगा, आप उनके पास जाओगे, उनसे बात। ठीक है, आपके आपको कोई ऐड रन करने का जरूरत नहीं है, आप खाली इस शीट को मेंटेन करो। आपके पास, मैं तो एक क्लाइंट बोला आपको ना, आप आराम से 3 से 4 निकाल सकते हो इनिशियल स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो ये काम आपको दिखा के आगे जाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप ही का मैटर हो जाता है, मतलब क्या, मान लेते हैं जैसे कि मैम के कंडीशन। ठीक है, मैम के हस्बैंड का एक अच्छा खासा बिजनेस है। ठीक है, अगर ये खुद करेंगे तो कितना रुपए मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, तेरा बिजनेस है और तेरी बीवी इसको करके दे रही है, तेरे को कितना पैसा मिलेगा, तो कितना पैसा देगा उनको। देखो आंसर हम सबको पता है, इनका प्री स्कूल है, सैलरी कितना, कुछ जीरो। ठीक है, वहीं पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप कर सकते हो इंट्रोडक्शन कर सकते हो तीसरे आदमी। कैसे करोगे, ये करता है, देख लो एक बार। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, सारा बर्डन आपसे हटके शिफ्ट हो गया। अब काम आप ही करो, क्या मतलब, तीसरे को पकड़ा दिए, और तीसरा आपकी हेल्प करेगा। पैसा शेयरिंग करना, शेयरिंग कर लो, जो भी करना, वो फ्री में करने बैठोगे तो जिंदगी में फ्री में करते रहोगे। ठीक है बहुत बार ऐसा होता है कि घर का ही मैटर है, तो उसमें पैसा मांगते नहीं बनता, लेकिन तीसरा आदमी तो मांग सकते ना। आप नहीं मांग सकते, लेकिन तीसरा आदमी मांग सकते ना कि भैया मेरा पैसा हो गया, दे दो कर, है कि नहीं, आना कुछ तो दे दो। समझ में आया? तो ये चीजें इम्प्लीमेंट करो, बन जाएगा। अब आता है इसका एक्चुअल जो मेन पार्ट है। ठीक है, अब आता है कि भाई गोल सेटिंग। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि मुझे कितना कमाना है, अर्निंग का क्या सोर्स है। ठीक है, समझ में आया? पहले ये करो कि मुझे कमाना कितना है। ठीक है, मैं आपको कोई बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, आप सिंपल करो कि यार मैं महीने का, मेरे को 20,000 रुपये कमाना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको 20,000 कमाना है, ठीक है, पहले समझो कि मेरे मेरा प्रोडक्ट कितने रुपए का, मैं जो बेचने वाली हूँ प्रोडक्ट या सर्विस जो बेचूंगा, वो एक्चुअल में है कितने का? तुम्हारे हिसाब से कितना रेट है उसका? हाँ, तो तूने कभी बेचे 3 लाख रुपए का, फिर पर जो जो तेरे कंट्रोल में है। देखो, कोई बुरी बात नहीं है, अभी आप स्टार्ट करें, आपके पास सर्विस हो सकती है, कभी दी है कि नहीं दी। आप सोचो कि भाई मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जिसका रेट कितना है, मान लीजिए 5,000। ठीक है, तो अगर मुझे 20,000 कमाना है, मुझे कितने क्लाइंट चाहिए। ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ क्लाइंट चाहिए 4। ठीक है, अगर मुझे 4 क्लाइंट चाहिए तो मुझे कितने लोगों से जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना समझ लो कि अगर आप 10 मीटिंग करते हो तो उससे एक कन्वर्ट होता है, 10 मीटिंग 1 to 1 बैठोगे तो। ठीक है, वो भी किसका, जो थोड़े से कितने करीबी है, कितना क्या है उसके ऊपर। ठीक है, 10 मीटिंग करोगे, एक कन्वर्ट हो जाएगा, तो अगर आपको 4 कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको कम से कम 40 मीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 40 मीटिंग करने के लिए आपके पास डेटा भी होना चाहिए, लोग भी होने चाहिए। ठीक है, 40 लोग में आप 4 निकाल सकते हो, अगर आपके पास 500 कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, तो अगर आप 400 लोगों को भी डीएम करते हो तो आपके पास कम से कम 4 से 8 क्लाइंट आराम से। ठीक है, जनरल रेशियो रहता है 4 का, मतलब अगर आप 100 लोगों को डीएम करते हो तो आपकी 4 मीटिंग हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अपना गोल क्या है, सब कुछ भूल जाओ।
मुझे इतना कमाना है, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा? मेरे को सिंपल सा फंडा है, ठीक है। मेरे को 400 लोगों तक पहुंचना है। 400 में से मेरे को 4 क्लाइंट चाहिए, और 4 क्लाइंट को कितना रुपये लूंगा? गिरी गिरी रहा है तो मेरा लगता है। ये समझ में आया? मेरे को 400 लोगों तक पहुंचना है, 4 क्लाइंट कवर करना है, और मेरे को 20,000 तक कमाना है, ठीक है। जो सर्विस आप बेच रहे हो रिकरिंग है कि नहीं? ठीक है, तो 20-20 हमेशा हर महीने आ सकता है, पोटेंशियल है आने का, ठीक है। अब क्या करना है? 400 लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यहाँ पे आता है आपका डेडिकेशन, ठीक है। आप ज्यादा बर्डन मत रखो कि मेरे को 400 लोगों को भेजना है। आप पहले स्टार्ट किससे करो? 20 डीएम पर डे, ठीक है। सुबह उठते हो, 11 बजे अपनी दुकान खोलो, ठीक है। हर दिन भाई, हर दिन। मेरे जो मेंटर है वही बोलते हैं कि बेटा डेली स्टेटस स्टेटस लगाओ। क्यों पता है? इट्स लाइक कि आप अपना शटर खोल रहे हो दुकान, समझ में आया? उससे क्या होगा? जो भी देख रहा होगा आपको, उसको पता ही है अगले दिन फिर आएगा। समझ में आ रहा है? कोई नहीं आ रहा बोल के दुकान बंद रखोगे ना, तो कभी कोई नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर दुकान खुली रहेगी ना, तो लोग आते हैं। अब 4 ठेले लगा के रख लो, 3 अगर ठेले ऐसे वाले बोले यार कस्टमर ही नहीं आता तो मैं दुकान बंद कर, तो उसके पास कस्टमर जिंदगी में नहीं आएगा। उसको खोल के रखो, बाहर बैठो ना अगरबत्ती जला के, तुमको क्या है? जब कोई देखेगा ना, वो आएगा। इसलिए स्टेटस स्टोरी डेली लगाओ। इरिटेट मत करो, मोटिवेशन कोट मत डालो। जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दिल फटे टाइप डाले डाले, वो इरिटेटिंग। समझ में आ रहा है? एक एक डालो, दो दो डालो, लेकिन डालो। कोई क्यों नहीं करा दो, तो इसलिए मैं डेली डालता था हाँ कुछ बस भी। डालते लेकिन सर कभी ठीक है, नहीं नहीं, मैं दिया हूँ भाई, लाभ पिछले से पिछली बार दिया हूँ रिप्लाई, ठीक है। वो ताना सुनने के बाद वो मैं इतना शौक हो गया था मेरा, रुक, अब तो मैं कसम खा लिया, अब तो सब निपटाऊंगा करके, ठीक है। तो समझ में क्या आ रहा है कि अपने को डेली देखो, अभी आपको देखो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ डेली, लेकिन आप लोग दिखते रहते हो ना, ठीक है। आपके नजर में तो है ना कि अरे सर कुछ तो करा रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जितने लोग भी देख रहे हैं उनको ये पता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो कल को कुछ लगेगा, तो आपको पता है कि हाँ ये अभी मार्केट में तो है, ठीक है। तो बहुत सी चीजें ऐसी जो अपने माइंड को ब्लॉक करती है कि भाई कोई तो नहीं आ रहा, मैं क्या डालूं, ठीक है। तो वैसा मत रखो, डेली सुबह उठो, 11 से लेकर के मैं बता रहा हूँ 20 डीएम डालने में भाई आपका कितना मिनट जाएगा मालूम? 3 के 10 15 मिनट जाएगा। क्लाइंट्स का स्टोरी पोस्ट करते हैं तो उसको अपन अपने अकाउंट में शेयर कर डिपेंड करता है कि आप किस उसमें हो। सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर तो देखो, वही बोल रहा हो तो हाँ जैसे डालो, पोस्ट करते हाँ हो हाँ कभी बिल्कुल हेल्दी बिल्कुल सोप में बिल्कुल मेरे डाल को सकते हो, लेकिन हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अपना डालो, कंपनी का डालो, क्या करो उसका डालो, संडे मना रहे हो, बाहर घूम रहे हो, अरे कुछ नहीं हो तो भाई एक सिंपल सा एक फोटो खींच के उसमें कुछ क्वेश्चन डाल दो या कुछ लिख लो, ठीक है। तो वो चीजें चालू करो, डेली शटर खोलना आप, ठीक है। अगर आप 20 डीएम करते हो और आपको सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, दिन में कितने डीएम कर पाओगे? 20 डीएम करने अपने को एक बार में, ठीक है। लिस्ट बना ली थी, उनमें से 20 को उठाया, डीएम मारा, ठीक है। 15 मिनट लगा मैं, क्योंकि क्या ही भेजना, सेम ही तो है कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब आपको दिन में अगर आप 3 बार इसको रिपीट करते हो तो आपको कितना घंटा गया दिन? अलग अलग। कितना गया? 15 15 15, 45 मिनट। दिन में 45 मिनट तो निकाल सकते हो ना? डिफिकल्ट है? 60 डीएम। दिन में आपको क्या करना, 20 20 20 मारते रहो। सुबह 20, शाम को 20, रात को 20, सॉर्टेड। तो आप अगर 60 डीएम पे जाते हो, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा तो क्या करो? स्टार्ट विद 10 डीएम पर डे, ठीक है। और इसको ऐसा मत लो कि मोटिवेशन होके ले रहे हैं, इसको एक रूटीन में ले। सुबह उठते हो, कहीं जाते हो, जिम जाते हो, वॉक पे जाते होगे, अरे कुछ किचन तो में करते हो, जाती किचन में जाते हो, ठीक है। अभी मैं भी पहले था कि यार मैं ना 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लेता हूँ, लेकिन अभी मैंने क्या चालू करा पिछले 1.5 साल से, कि मैं सुबह के वॉक पे आता हूँ। चाहे मैं 10 बजे उठाऊँ, लेकिन वॉक पे आता हूँ, सर टावल वावल लपेट के आता हूँ, टैनिंग हो जाएगा बोलते,
ठीक है, जाता हूँ। इससे क्या हो गया? और इससे ज्यादा भी होता है ना भाई। ठीक है, तो वो करता हूँ, रीजन क्या है, वो ना एक स्पेस देता है माइंड में ना, एक टाइम रहता है कि मैं अभी अकेला हूँ, तो वो उस स्पेस में ना आप 10 चीजें सोच सकते हो। तो एक वो रूटीन में लेकर के डेली बैठो, होता है ना मैनिफेस्टेशन करते हैं, होता है भाई, रियलिटी वो सब होती है वो चीज़। तो आप क्या करो, डेली बैठो, 10 मिनट, 1 घंटा निकालो, 10 लोगों को डीएम करो, अपने काम पे चलो, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला रिप्लाई करे। मत करो एक्सपेक्ट, अपने को 10 में से एक ही आदमी का रिप्लाई चाहिए। तो अपने को 10 बार क्या, 10 में से 9 बार क्या चाहिए, नो 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 चाहिए ना। फिर 10 बस अपने को ही कहाँ चाहिए, जितने बार नो मिलेगा वो आपको अच्छा ही फील कराना चाहिए। ठीक है, तो अभी जाओ, जा करके घर जाके बैठो, जितना सेशन करे हैं उसको जो लिख के रखे उसको एक बार देखो और चालू करो, अगर रियल। और देखो, ये तो मैं इंडिया का बता रहा हूँ भाई, यूएस में इतना पैसा नहीं, जो यहाँ पे आपको 3 क्लाइंट देगा वो अकेले देगा, अकेले। जो सर्विस आप यहाँ बेचते हो ना, उस सर्विस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो चीज यहाँ पे बेचता हूँ ना, उसके लिए कभी कभी अपन कम चार्ज भी करते हैं, डिपेंडिंग कि भाई इसमें मेरा कितना इन्वॉल्वमेंट है। कभी कभी कुछ टास्क है जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को उठा के यहाँ देना, वो मेरे को दिख के आया, और मेरे को पता है मेरा भाई बैठा है, तो मुझे कुछ करना नहीं है, जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है। जैसे अभी जो मैं बता रहा हूँ, मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ किस पे रहता है, मीटिंग्स पे रहता है, काम मैं नहीं करता। मिडल मैन नहीं बोल सकते, मान के चलो कि तुम्हारे टीम मेंबर्स हैं तुम्हारे पास। देखो, अगर बिजनेस को ज्यादा पैसा कमाना है आपको, अगर आपको देखो, आपको ना कहीं आके लिबर्टी देनी पड़ती है। अगर आप अपना हाथ नहीं छोड़ोगे ना, कभी बिजनेस नहीं कर पाओ। समझ रहे हो? जैसे आप सुबह जा रहे हो, खुद ही झाड़ू लगा रहे हो, खुद ही वो गेट खोल रहे हो, खुद ही गेट बंद कर रहे हो, खुद ही सब कुछ कर रहे हो, तो उसमें कितना ग्रो कर पाओ, नहीं कर पाओ। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका जो टाइम है ना, वो ऐसी जगह पे लग जा रहा है जिसका वैल्यू कुछ खास है नहीं। कभी घर में बैठना और देखना, मैं मेरी मम्मी मेरे पेरेंट्स लोग ना बाहर गए थे, ठीक है, तो 3 दिन के लिए मेरे को पहले ही मालूम चला कि भाई टंकी भरनी होती है। समझ रहे हो? सुबह उठ के मैं ऐसा मोटर वोटर ऑन कर रहा हूँ, टंकी भर रहा हूँ, ये क्या मजाक है यार। ठीक है, उसके बाद बाहर गाय आती है भाई, गाय लोग को पानी देना रहता है, तो वो धूप भरना रहता है। फिर एक दादी आती है ना, 11-12 बजे, उनको खाना देना रहता है। मैं सोच रहा हूँ ये सब क्या है, ये कौन करता है? वो लोग करते हैं इस चीज का, लेकिन वैल्यू क्या है? उसके लिए अपन मम्मी अपने घर में पेरेंट्स को पे करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी जो आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, उनको छोड़ो। जैसे क्या कर सकते हो डाइवर्ट, मान के चलो कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, घूमने के लिए अभी के टाइम, पर्टिकुलर जिस एज में आप लोग, अवॉइड करो, 2 घंटा बचेगा, वो 2 घंटा काम पे लगाओ। कुछ कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी वो 3 महीने से वीडियो बना रहा है, वो चाहता तो जल्दी कर लेता, कैसे मैनेजमेंट करो, मतलब क्या, हाँ ये तो 3 हफ्ता चलो, 3 हफ्ता बोले 1 महीना। ठीक है, क्या कर सकता था कि भाई संडे बैठूंगा, पूरा लपेट दूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि रूटीन नहीं है ना, रूटीन ही नहीं है। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप जितने मोटिवेट रहोगे क्या करना है, तो आप रहोगे, कल क्या होगा, क्या आज कल कर, कल से चालू, फिर होता है, फिर उस दिन पहुंचेगा, अरे आज तो बहुत सारा काम है। ऐसा नहीं है। आउटरीच, हर बिजनेस में, बड़े से बड़ा बिजनेस में आउटरीच के लिए टाइम देते हैं। आप डेडिकेटेड सुबह उठो, एनी हाउ कुछ करो मत करो, डेली का सुबह 1 घंटा इस पे लगाओ, और पता ना उसी का ही वजह है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है कि मैं हर दिन 1 घंटा इस चीज के लिए निकालू। ठीक है, कोई बड़ा टास्क नहीं है भाई, जिनको जानते हो उन्हीं को तो कर रहे हो। ये तो हो गया, ये वाला। ठीक है, वार्म हो गया। कोल्ड वाले में करोगे और मजा आएगा, इसमें रिजेक्शन होता है, 100 में से एक रिप्लाई करता है, वो और मजेदार है। समझ गया मेरा सीख है? ठीक है। आया समझ में? तो आई होप कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा आज। ठीक है, ये पीपीटी में नहीं दे सकता आप लोगों में से किसी को भी, चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट भी नहीं दे सकता। ठीक है, आया समझ में? अब आपको कितना कमाना है, क्या कमाना है, सबका आपको रोड मैप पता है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन आप ही के हाथ में। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे मैं अटक सकता हूँ, तो मेरे को बिल्कुल बताओ कि क्या करना चाहिए, कर ली। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या करना है आपको, इसको बंद करके पहले तो